हम्म, हाँ, हाँ।
Good morning, sir. Very good morning. Good morning, I sir. I Sir, think a how question many था. Good morning, sir. हाँ बेटा बस अभी आपको क्वेश्चन Sir, सॉल्व करते हैं। मिनिमम कितनी अटेंडेंस चाहिए होती है सर क्लास में? बेटा आपका 80 प्लस अटेंडेंस चाहिए हम लोगों को यहाँ पे 80% प्लस आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए अभी। और सर अगर इमरजेंसी की वजह से क्लास ना ले पाए तो? वो इमरजेंसी बेटा आप इंटरनल फैकल्टी को शो करा देना अपनी, राइट? क्योंकि उन्हीं के पास अटेंडेंस जाती है पूरी कंप्लीटली ऑल राउंड। यस, तो आप बात कर लें सर से जैसा भी हो, आपकी कुछ जो भी प्रकार की इमरजेंसी हो तो भाई वो अपने हिसाब से आप लेटर या कुछ भी मेल करें या सर से बात करें इंटरनल फैकल्टी कैसे समाधान किया जाए, राइट? ओके, तो गाइस सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को मैं जो महाशिवरात्रि नहीं, शिवरात्रि एकदम शिव मंडल चल रहा है, शिव मंडल यानी शिव का गण चल रहा है इसमें, राइट? यानी कि श्रावण चल रहा है, यानी कि ओके, श्रावण बोल लो, सावन बोल लो, सावन के पहले सोमवार के सभी लोगों को मैं बधाइयां देता हूँ। सबसे पहले सभी लोग स्वीकार करें भैया। हाँ सर आपको भी सर। हाँ, तो हालांकि कहा जाता है कि आप जब भी ना कुछ भी चीज है ना स्टार्ट करना चाहें, यानी भाई स्टार्ट करने का मतलब जो है कि आप जब भी अपने मूल कर्तव्य की ओर जा रहे हैं तो उस कर्तव्य को पूरा करने से पहले आप अपने मूल गण को जरूर याद करें बेटा। मूल गण यानी कि जिनके तहत हमको सारे काम मिले हुए हैं, राइट? ओके, जिनके उद्देश्य से हम सारे काम करें। हमारा उद्देश्य कुछ नहीं होता बेटा, ईश्वर का उद्देश्य जो है वो करवाता बेटा, जो करवा रहा है, राइट? हमें सिर्फ उसके पथ पर चलना है, पथ उसने बना के दे दिया है, हमें उस पर आगे बढ़ के काम करना है। भाई खा रहे हो आप लोग, पी रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, सारे काम आप कर रहे हो दिन रात बेटा आप सबके लिए, राइट? ओके, तो ऐसी बेटा मैं आपसे कहूंगा कि ये जो दिन है आपके घूमने के, फिरने के, मस्ती के, सबके दिन है बेटा। ये प्रोजेक्ट जैसे कंप्लीट होता है तो जरूर आप थोड़ा सा एक वीकेंड लें, पॉज लें एक वीकेंड का। उस वीकेंड में पॉज में बेटा आप लोग बढ़िया शानदार तरीके से घूमें, फिर कॉलेज ज्वाइन करें अपना, राइट? ओके, कोशिश करें बेटा जिससे आपका भी थोड़ा माइंड शार्प होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग देते देते और लेते लेते आपका मैं जानता हो सकता है कि आप भी सोच रहे होंगे, हम भी सोच रहे होंगे भाई कहीं घूमने का मूड नहीं पाया। अरे सबका मूड होगा घूमने का, राइट? ओके फाइन, यस, ओके गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग माय लेक्चर्स। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, जिससे मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं। ओके सर। हाँ बेटा बोले। सर मैं पूछ रही थी वो असाइनमेंट कहाँ पे अपलोड करना होगा? असाइनमेंट बेटा आप ना आप फ्लटर बेस से हैं? आप किस बेस से बेटा आप? सर फ्लटर है सर मेरा। हाँ तो फ्लटर है ना, तो एक बार मैं सुबह सर से बात कर लूंगा बेटा। आपने उनसे बात की, पर्सनली मैसेज किया उनको क्या? नहीं। चलो एक काम करते हैं, आपका असाइनमेंट बेटा मैं आपको बता देता हूँ। पहले भी आपको जो मैं असाइनमेंट बना के दे चुका हूँ ना, आपने बना के रखे होंगे सब लोगों ने, मेरे को इतना क्लियर है। लेकिन बना के रख दिया है, बस उसको आप गिटहब पर पुश करेंगे, राइट? ओके, और एक पूरी लिस्ट में जनरेट करके दे दूंगा बेटा एक्सेल की, उसमें सभी लोग अपना गिटहब का लिंक ऐड कर देंगे। डायनेमिक जनरेटेड वो एक्सेल शीट बनाऊंगा, उसमें आप फिल कर देना कि ये हमारा गिटहब का लिंक है या असाइनमेंट का लिंक है। ओके, गिटहब का लिंक आप जानते हैं ना, गिटहब पे पुश करना तो आप जानते हैं, आता है? यस सर। हाँ राइट, ओके। चलिए बेटा, without wasting any time we will continue our lectures यानी with Express.js. What's a wonderful things Express.js? Yes, you already know about that Express.js, already whole complete setup of the Express.js already in the Node.js session. Yes, जब हमने Node.js session किया तो मैंने आपको उसमें Express.js का पूरा complete setup बताया था बेटा, कैसे हम Express को इंस्टॉल करते हैं, राइट? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will start the from the beginning of the Express.js. Okay, after Node.js. Node.js नहीं बताऊंगा मैं आपको, एक्सप्रेस बताऊंगा। उसी लगे हाथ बेटा Node.js का एक बड़ा भाई कह लो, यानी कि फ्रेमवर्क कहते हैं लोग एक जबान में, तो वो है आपका एक्सप्रेस। उसको हम स्टार्ट करेंगे शुरू से बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शेयरिंग माय कंटेंट। उससे पहले आप लोग सभी को बताइए बेटा, माय कंटेंट इज शेयरेबल, ऑडिबल एंड विजिबल परफेक्टली और नॉट? हाँ सर, सब सही है। यस, ओके गुड गाइस, okay good guys. First of all I will explain the whole history about the Express.js. What's the Express.js, from which come the Express.js, कहाँ से आया, ओके कहाँ को जाएगा राइट तो देखिए बेटे, तो भाई एक्सप्रेस जेएस की बात करेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक्सप्रेस का जो इन्वेंशन किया था वो थे आपके टीजे हालोचेक, यानी कि टीजे हालोचेक। इसको शॉर्ट में सब लोग टीजे नाम से सुनते हैं, सेकंड नेम कोई बोलता ही नहीं है। फर्स्ट नेम सब लोग बोलते हैं कि हु इन्वेंटेड, दैट्स अ टीजे,
who invented? That's a TJ, यानी कि TJ was the first person that's evaluation express. आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि Node.js सन 2009 में आया था बेटा, बताया था। और 2010 में बेटा आपका इसमें दो आपके npm आ गया, npm आ गया, यानी कि नोड आया बेटा कब? आपका 2009 में, और npm आया बेटा कब? आपका 2010 में, राइट? ओके, अब वही npm जो आया तब बेटा दो चीजों को इंस्टॉल किया, यानी दो चीजें मार्केट में, दो फ्रेमवर्क, यानी कि दो फ्रेमवर्क नहीं, दो लाइब्रेरीज इंक्लूड हुई, यानी कि उसके अंदर पहली थी एक्सप्रेस और दूसरी थी बेटा आपकी कौन सी वाली? वो थी सॉकेट आईओ। ओके, राइट। तो हम चर्चा करेंगे इस बात को लेकर और आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन की। चले बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भाई ये बता दिए कि टीजे ने जो है क्रिएटेड लॉट्स ऑफ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट लाइक ईजीएस, कोआ, आप, कमांडर, मोर, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं छोटे छोटे जो टीजे ने वर्क किए रखे हैं। अब आपको सर ये कैसे नाम है कोआ, ईजीएस, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये सब चीजें एक्सप्रेस में यूज होती हैं बेटा। आपके ईजीएस टेम्पलेट है जिनका यूज करते हैं सर, जहाँ हम लोग पक्का यूज करेंगे, राइट? इसमें आपको ईजीएस का भी काम करना आएगा बेटा ऑटोमेटिक। पक सीख जाओगे तो ईजीएस भी सीख जाओगे आप लोग। ओके, राइट। अब ये टेम्पलेट इंजन क्या होता है ये भी आपको आगे बताऊंगा बेटा, राइट? कुछ फन फैक्ट्स की बात करेंगे हम लोग बेटा। जब नोड.जेएस रिलीज हुआ था बेटा 2009 में, आपका नहीं 2009 में, देन एनपीएम आया सडनली एक साल बाद 2010 में। उसी एनपीएम के थ्रू एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया गया, बनाया गया। भाई एक्चुअल में है क्या चीज, वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि नोड से कैसे मर्ज हुआ। लेकिन एनपीएम आया था, एक्सप्रेस आई, हम जानते हैं, लेकिन नोड से वो कैसे मर्ज हुआ था तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो आज की डेट में एक्सप्रेस है ना कि एक मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है बेटा, किसका? नोड.जेएस एप्लीकेशन का, आज की डेट में। ओके, फाइन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टीजे होलोचिक 2014 की बात है, इन 2014 की बात है। यानी कि टीजे होलोचिक ने बोला कि भाई कम से कम बहुत लंबे समय से, कि उनने बोला कि अपने पास रखा एक्सप्रेस को, अपने पास रखा। किसने रखा? टीजे ने रखा। और वो सोचा कि भाई इसको मार्केट किया जाए, इसकी मार्केटिंग की जाए। तो मार्केटिंग करने का तरीका क्या है? किसी खुद से मार्केटिंग कर लो तो वो भी बहुत लंबा समय लग जाएगा, या किसी कंपनी के साथ मर्ज होकर मार्केटिंग कर लो, बड़ी से बड़ी कंपनी के साथ। तो उनने एक कंपनी के साथ मर्ज करना चालू किया, उसका नाम था बेटा स्ट्रॉन्ग लूप। ये कंपनी थी स्ट्रॉन्ग लूप, आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग लूप नाम की एक कंपनी थी, जिसको एक्सप्रेस के साथ मर्ज होना ही पड़ा। यानी ऐसा कह सकते हैं एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग लूप के साथ मर्ज हो गई बेटा। ओके, यानी कि आपस में हायर कर लिया, किसी को अडॉप्ट बोलते हो उस कंडीशन को। ओके, राइट, फाइन, यस। तो वहां पे बेटा इस सब का पूरा गिटअप, पूरा रैपो सब कुछ बनाया गया, और डोमेन वगैरह सब बनाया गया। उस समय express.js.com करके एक साइट थी जो स्ट्रॉन्ग लूप को सपोर्ट करती थी बेटा। एक्सप्रेस का देखा जाए फंडा, तो एक्सप्रेस एक फंडा, एक ऐसा फंडा है बेटा जो वाकई में ना इंस्पायर्ड हुआ था किसका? सिंतारा के सारा। रूबी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेटा आपका, जिसका एक फ्रेमवर्क है सिंतारा। सिंतारा एक फ्रेमवर्क है, जैसे आप देख रहे हैं नोड जिसका एक फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस। ऐसे फ्रेमवर्क क्या होता है और लाइब्रेरी क्या होता है, मैं इसमें डिफरेंस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यानी कि लाइब्रेरी मतलब छोटे टुकड़ों होते हैं बेटा, उनको जब मन बने तब यूज कर लो। फ्रेमवर्क कहता है पहले से होल थिंग्स आपके पास रहती है, आपको यूज करना है तो यूज कर लेना, राइट? ओके भाई, दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन फ्रेमवर्क में कहता है पहले से इंस्टॉल रहते हैं, बस आपको यूज करना है ओनली, राइट? दैट्स अ कॉमन थिंग्स बिटवीन द लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। लाइब्रेरी की बात करेंगे बेटा हम लोग, तो लाइब्रेरी यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो नोड.जेएस है बेटा आपका, यानी कि एक तरह की देखा जाए तो रन टाइम लाइब्रेरी एनवायरनमेंट बोल सकते हैं हम लोग इसको, राइट? ओके, तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, इसी प्रकार से मैं आपसे कहूँ कि रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जिसका एक फ्रेमवर्क है सिंतारा, वो एक्सप्रेस से बहुत एक्सप्रेस, मतलब आपने सुना होगा बेटा, अगर 4 लोग आपकी तारीफ कर देंगे तो 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 10वें, 9वें ये लोग आपकी भी तारीफ करना के पहाड़ पुल मतलब पुल बांध ही देंगे। पुल बांध ही देंगे, तारीफ करते जाएंगे, यानी कि बस 1-2 लोग स्टार्ट करने तारीफ करना आपके। आप ना एक बार टीवी चैनल पे आ गए तो बेटा फिर आते ही जाओगे। तो ऐसी एक्सप्रेस जेएस बेटा क्या हुआ, जैसे ही स्ट्रॉन्ग लूप के पास आया, स्ट्रॉन्ग लूप के बाद उसने तो कहा अरे कुछ तो है, इतनी बड़ी कंपनी ने हायर किया है तो जरूर कुछ तो बात है। तो वही चीज है, इसके बारे में पढ़ना आप लोग डीप बारे में। ओके, अब देन उसके बाद हुआ स्ट्रॉन्ग लूप। जैसे स्ट्रॉन्ग लूप बेटा एक एपीआई फ्रेमवर्क है इसका, कौन है? एपीआई फ्रेमवर्क लूप बैक। यानी कि स्ट्रॉन्ग लूप्स का जो है कि एक एपीआई फ्रेमवर्क जिसका नाम है लूप बैक फ्रेमवर्क है, जिसका हम यूज करते हैं, ये इंस्टॉल करते हैं, एलटीएस वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में कोई नहीं करता यार, जब एक्सप्रेस अच्छे से चल रहा है तो चल रहा है। भाई इसका एक खुद का एक फ्रेमवर्क था लूप वर्क, जो एक्सप्रेस यानी कि टॉप ऑफ द एक्सप्रेस अंटिल द वर्जन 3, यानी कि जैसी आया एक्सप्रेस उसके साथ मर्ज हो गया लूप बैक, और लूप बैक होके एक 3 वर्जन, यानी 3 और 3 से बढ़ के वर्जन जितने भी आते जाए, 3.1, 3.2, 3.3, जो भी वर्जन आते जाए वो आपस में मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट करके काम किया उन लोगों ने।
हाँ, ये सब क्या है आपस में कि स्ट्रॉन्ग लूप एक कंपनी थी, उनका खुद का एक लूप बैक चलता था एपीआई फ्रेमवर्क, उसी साथ मर्ज होके ना एक्सप्रेस काम करने लगा और कई सारे वर्जन आपके लाया। राइट, ओके फाइन। देन आगे बात करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग लूप के बाद किसने इसको हायर किया, उसका हैंड चेंज कर दिया, वो आईबीएम ने उसको एक्वायर कर लिया स्ट्रॉन्ग लूप को। अब मतलब ऐसा लगा कि एक्सप्रेस को हायर किया किसने, स्ट्रॉन्ग लूप ने। स्ट्रॉन्ग लूप को हायर किसने कर लिया, आईबीएम ने। राइट, फर्स्ट फिर सेकेंडली वो भी 2015 में, मतलब अगले व्यक्ति के बाद वो 2014 के बाद आया था, यानी कि 14 में आया था, करीबन 2014 में आया था बेटा, यानी 1 साल तक टिक पाया बेटा। और आईबीएम ने उसको पसंद कर लिया, मतलब उससे बड़ी जो पेरेंट कंपनी हुई उसको पसंद, मतलब उसने उसको पसंद कर लिया नीचे अपनी चाइल्ड कंपनी को। राइट, तो फिर देन उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट ना एक्सप्रेस यानी आईबीएम ने क्या किया, एक्सप्रेस को नोड.जेएस के अंडर फाउंड ले आया, यानी नोड.जेएस को फाउंडेशन रहा, जो नोड.जेएस बेटा आपको पढ़ाया जाता था उसी के साथ मर्ज कर दिया प्रॉपर्ली, सही तरीके से काम करने लगा 2016 में। तो आपने सुना होगा ना कि 2016 से पहले की जेएस को हम लोग क्या बोलते थे, कॉमन जेएस के नाम से जानते थे, नॉर्मल जेएस के नाम से। जैसे ही उसके साथ है ना कौन बिल्डअप हुआ बेटा उसके साथ, यानी कि आपने मॉड्यूल आया, एक्मा स्क्रिप्ट बना, तो उस समय क्या हुआ, अच्छे से एक्सप्रेस आ गया था, वो काम करने लगा था, तो मॉड्यूल नया अपग्रेड वर्जन कर दिया गया बेटा। सुना था मैंने, आपको पढ़ा चुका था बेटा मॉड्यूल जेएस के बारे में। मॉड्यूल जेएस बढ़िया एक्सप्रेस के साथ काम करने लगा था, एकदम टॉप नंबर पे। और उसी समय जो है कि प्रॉपरली मिक्स हो गया नोड जेएस के साथ, सही तरीके से प्रॉपर फुल यूज का अंडर में हो गया। राइट, सन 2019 की बात करेंगे तो 2019 में क्या हुआ बेटा आपका कि जो नोड जेएस का फाउंडेशन था वो मर्ज हुआ किसके साथ, जेएस फाउंडेशन के साथ। ये बात सही है आपका, लेकिन किस फॉर्म में, ओपन जेएस फाउंडेशन फॉर्म में। यानी 2019 में ओपन जेएस फाउंडेशन लॉन्च हुआ, जब क्या हुआ आपका, उस मर्ज तो पहले ही हो गया था, लेकिन सही तरीके से जो है ओपन जेएस फाउंडेशन के फॉर्म में कब आया निकल के, इस रूप में आया ओपन जेएस फाउंडेशन के नाम से। यस, ओके। तो भाई हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बता दी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में इसको थोड़ा पढ़ना है, पीपीटी स्लाइड शेयर कर दूंगा, समय ज्यादा हम लोग मतलब हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, थोड़ा टेक्निकल पार्ट में जाएंगे। ओके राइट, टेक्निकल पार्ट में जाएंगे तो सबसे पहले आप चीज दो, एक्सप्रेस क्यों आया मार्केट में, सही उसका एक्चुअल काम क्या था एक्सप्रेस आने का। भाई एक्सप्रेस का मतलब था कि भाई पतली गली से निकल लेना, भाई ये क्या होता है, पतली गली से निकल लेना। भाई एक्सप्रेस का मतलब है कि जब भी मैं, आपने सुना होगा कि राजधानी एक्सप्रेस, ये सिटी एक्सप्रेस, बहुत सारी ट्रेन होती हैं इनको एक्सप्रेस एक्सप्रेस। भाई इसका मतलब क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट राउट्स पे जाना है तो भाई फुल्ली रफ्तार से जाना है और बढ़िया सेपरेट राउट्स पे जाना है, सबका अलग अलग काम होता है बेटा। राइट, ओके। अगर आपने टारगेट दे दिया मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है, वहां पे जाना है, एंडिंग करनी है, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन आपने दे दिया, तो आपको वहीं पे पहुंचाएगा। तो आप बोलोगे सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए एक बेस्ट ट्रेन है बढ़िया एक्सप्रेस, सुना है आपने राजधानी एक्सप्रेस, ये सारी आप समझते। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नाक को आप कंपेयर मत करना, आपसे कॉमन सेंस का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब बेस्ट लुकअप देखा जाए आपका राउटर है, मेन मोटिव जो कंसेप्ट है इसका एक्सप्रेस का वो है राउटिंग का आपका। राइट, ओके। और सन 2020 की मैं बात करूंगा, कमेंट मैसेज है डाउनलोडेड, 2020 की बात करूंगा बेटा, मैं 2020 की बात करूंगा, 2020 के फरवरी यानी 14 फरवरी 2020 में देखा है तो इतने लोगों ने इतने टाइम, हाँ, और गिटअप पे इतने स्टार आ चुके थे, 47.3 के आ चुके थे स्टार, यानी कि लोग इतने पसंद कर रहे थे एक्सप्रेस को। और इतने टाइम वो डाउनलोडेड हो चुका है बेटा सिस्टम पे, इतने टाइम यानी कि 1074272121, इतने टाइम वो डाउनलोडेड हो चुका है, यानी करोड़ों से भी ऊपर। ओके फाइन। अब राउटर क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राउटिंग क्या होता है। अगर मेरे को बेटा अबाउट अस के पेज पे जाना है तो मेरे को स्लैश अबाउट लिखना पड़ेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर मुझे बेटा एपीआई बनानी होगी तो मैं एपीआई स्लैश एपीआई करूंगा। अगर मैं कोई कोडिंग करनी, प्रोग्रामिंग करनी है तो जो भी मैं राउट बनाऊंगा तो उन, और अगर होम पेज पे जाना है तो होम पेज के लिए सिंपल स्लैश लिखूंगा। तो उनसे रिलेटेड बेटा ये सब कंसेप्ट क्या राउटिंग है, और कहाँ भेज रहे हैं बेटा, उनसे रिलेटेड उनका जो हैंडल है, यानी कि जो उनका हैंडल कर राउटिंग हैंडल कर रहा है। बताओ यहाँ पे होम है तो होम बेटा के लिए कौन सा राउट हैंडलर है, होम राउट हैंडलर। अबाउट के लिए अबाउट राउट हैंडलर है बेटा, एपीआई के लिए एपीआई राउट हैंडलर है बेटा। ऐसे सिंपल कोई प्रोग्रामिंग की ब्लॉग नाम की तो उसके लिए राउटिंग हैंडलर है बेटा। सबके लिए बेटा डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस पे डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग हैंडलर्स बैठे ही रहते हैं। राउटिंग हैंडलर मतलब फंक्शन, यानी कि मैंने एड्रेस डाला अबाउट तो अबाउट पे क्या क्या प्रोग्रामिंग की गई वो सारी आपके सामने आ जाए। ओके, वेब पेज पे ये तो है आपका। फाइन, ये हो गया बेटा राउटिंग का, यानी कि एक्सप्रेस जो आया एक पहला कंसेप्ट क्या है राउटिंग का। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है सेकंड पे बेटा, उसका नाम है आपका मिडलवेयर्स। मिडलवेयर क्या होते हैं बेटा, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा मिडलवेयर क्या होते हैं। सुने इन शॉर्ट सुने पहला, फिर आगे अच्छे से समझाऊंगा मिडलवेयर के बारे में। इन शॉर्ट समझे, जैसे मान के चलो बेटा कि पहले ना सर, पहला क्या था आपका क्लाइंट, पहला क्लाइंट था, राइट, और बीच में था एक सर्वर। राइट, मतलब एक क्लाइंट था एक सर्वर था। डायरेक्टली पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करता था और रिस्पॉन्स मिलता था, यानी कि रिक्वेस्ट गई
और रिस्पॉन्स मिल गया। ओके, ये तो था बेटा आपका। लेकिन नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं है। अब बीच में एक बंदा बैठा, मीडिएटर बैठा है, मीडिएटर। तो मीडिएटर क्या करेगा आपका कि वो चेक करेगा क्लाइंट, क्लाइंट ने क्या हुआ, सर्वर के पास जाना चाह रहा है, लेकिन बीच में एक बंदा रुक गया। वो बंदा किसने बिठाया? सर्वर ने खुद ने बिठाया है। सर्वर ने खुद ने बिठाया बंदा कि मेरे को डायरेक्ट कोई परेशान ना करे, पहले मीडिएटर के पास जाए। जैसे आपने सुना आजकल के असिस्टेंट बहुत होते हैं लोगों के, आपका भी असिस्टेंट होगा बेटा, हर लेवल पे असिस्टेंट होते ही होते हैं। तो वही असिस्टेंट एक प्रकार का ये बेटा, राइट। ओके, असिस्टेंट एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं बेटा। ओके, तो यहाँ पे बेटा ना ये बीच का जो बंदा है उसको बोलती है मिडिल वेयर। ये मिडिल का बच्चा बंदा है उसको बोलती है ना मिडिल वेयर। तो मिडिल वेयर क्या है? आर फंक्शंस दैट कैन मॉडिफाई द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो मॉडिफाई किया उसने, ओके, उनके स्ट्रीम्स को, स्ट्रीम मतलब फ्लो को, एंड पास ऑन टू द नेक्स्ट मिडिल वेयर, और नेक्स्ट मिडिल वेयर के पास पास करता है। अब ये क्या नेक्स्ट मिडिल वेयर क्या है, तो मैं इसको समझाऊंगा अच्छे लेवल पे, लेकिन इतना समझ लीजिए, एक प्रकार का मिडिलवेयर बिचौलिया है, बीच का एक बंदा है। जैसे भाई शादी ब्याह भी तय करने होते हैं तो बीच में ध्यान है, एक बंदे को ढूंढते हैं हम लोग जो बढ़िया है, एक शानदार पंडित मंडित को ढूंढते हैं, कहते हैं भाई शादी के नए नए जो है संबंध लेके आओ यार, कब तक काम चलेगा कुआरे बैठे बैठे। आपको जॉब भी लेनी है बेटा आपको अपनी लाइफ में, तो कैसे करते हो? बीच में आप जैसे कॉलेज है, जॉब लेनी तो क्या करो, कॉलेज का इंटरफेस है, कॉलेज आपको जॉब दिलवाएगा बीच में, यानी कंपनीज को लेके आएगा, कंपनी आपका इंटरव्यू लेंगी, या कोई भी आपका गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम में प्रिपेयर करते हो, रेडी करते हो, तो बीच में ना कमेटी होती है, एक मीटिंग होती है, एक कंपनी होती है, वो क्या करती है, सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे आप लोगों को कभी भी दिया होगा ION करके, जो है कि TCS करके, TCS वाले जो है एग्जाम का कंडक्ट कराते हैं, तब जाके ऊपर टॉप लेवल तक उसका रिजल्ट पहुंचाते हैं। तो ये सब चीजें बेटा, मीडिएट तो हर लाइफ में आजकल जरूरी है, जिससे कहता है कि डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं होता, इम्पैक्ट मतलब परेशान नहीं होता डायरेक्टली। आप भी देखो बीच में एक ना कोई मीडिएटर है बेटा आपके, राइट, आप भी परेशान ना हो भाई, छोड़ो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा बेटा कि मिडिल वेयर बीच का एक ना पर्सन है, जो क्या करता है, क्लाइंट से आई रिक्वेस्ट को बेटा पढ़ता है, समझता है, जानता है। अगर उसके पास डेटा होगा, उसके पास डेटा होगा, तो कहते हैं लो भाई तुम तो यार बहुत जाने पहचाने लग रहे हो, तो बार बार आते हो, तो लो डेटा, तो सर्वर पर जाने की जरूरत नहीं मेरी। मतलब सीधी बात है, मिडिल वेयर को पता है इस बंदे का, क्लाइंट का यूजर ID एंड पासवर्ड, राइट। ये बंदा आया फर्स्ट टाइम, इसने लॉग इन किया, सर्वर से पद भेजा, सर्वर ने क्या बोला, सर्वर ने बोला मिडिलवेयर भाई अब तुम समझो, अगली बार जब बंदा आए ना तो उसका ID पासवर्ड उसको एज इट इज बता देना कि हाँ करेक्ट करके कह देना, हाँ भाई करेक्ट है, तू लॉग इन हो जा, राइट। तो सर्वर के पास बात जाएगी नहीं बेटा। ओके, तो और अच्छे लेवल पे आऊंगा समझाऊंगा मिडिलवेयर। तो आप जितना समझ लो कि बीच की रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हैंडल करता है, सर्वर पर जाने का मौका नहीं मिलता, बहुत रेयर केसेस होते हैं जब जाने देता है बेटा। ओके, राइट। अब देखिए बेटा यहाँ पे आप एक चीज आऊँ आपका कि मिडिलवेयर जैसे अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे मान लो आप लॉगिन हो गए तो ठीक है, और लॉगिन नहीं हो पाए तो उसकी जो लॉग फाइल बनती है लॉगर, तो वो फाइल जनरेट करके दे देगा। तो सर्वर जनरेट करके नहीं देगा बेटा, वो कौन जनरेट जनरेट करके देगा? मिडिलवेयर जनरेट करके देगा। अगर वो गलत रिक्वेस्ट गलत हुई बेटा, रिक्वेस्ट अगर गलत हुई तो बेटा तो आगे जाने से मना कर देगा, क्योंकि रिक्वेस्ट गलत है, ID पासवर्ड गलत है बेटा। ओके, अगर सही हुए, हालकियाल हालकियाल सही हुए बेटा, तो बोलेगा कि हाँ, सर्वर से बोलेगा, सर्वर बोलेगा अरे तुम्हारे पास ID पासवर्ड है तो जरा चेक कर लो, तो वो लॉगर फाइल में जाएगा, चेक करेगा, हाँ उसको मिल जाएगा तो ठीक है। और गलत हुआ तो अभी लॉगर फाइल जनरेट करके दे देगा कि आपका ID पासवर्ड गलत है, और सही हुए तो लॉगर फाइल में जनरेट करके दे देगा, कह देगा कि भाई ओके आप लॉग इन हो जाओ। यस, ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें प्रोसेस होती है ऑथेंटिकेशन होने से, यानी कि इज ऑथेंटिकेशन, यानी जब चीजें ऑथेंटिकेट होती है, राइट। ओके, सारी चीजें आप लोग बेटा समझ में आ गई कि मिडिलवेयर क्या काम कर रहा है यहाँ पे, क्या नहीं कर रहा है। ओके, ये देखिए पहले हम क्या करते थे, HTTP क्रिएट सर्वर, लेकिन यहाँ पे अब HTTP को हटा दिया गया। ओके, एक्सप्रेस आ गया मिडिलवेयर। तो एक्सप्रेस देखा जाए तो वाकई में एक प्रकार का मिडिलवेयर है। एक्सप्रेस अपने आप में खुद में एक मिडिलवेयर है, जो सर्वर बनाने से लेकर लिसनिंग पोर्ट तक के बीच में बैठा हुआ है और काम करता है बेटा। ओके, तो कैसे काम करता है इसको मैं समझाऊंगा बेटा आप लोगों को। ओके, देखो मैंने आपको जैसा बोला कि मिडिलवेयर बेटा एक हो सकता है, पूजा वूजा कुछ नहीं करी। जैसे एक मिडिलवेयर हो सकता है बेटा, मल्टीपल मिडिलवेयर हो सकते हैं, तो आप देखिए कई सारे मिडिलवेयर हो सकते हैं, तो समझाऊंगा आगे कई सारे मिडिलवेयर कैसे हो सकते हैं बेटा। ओके, अब आ जाओ बेटा, हम छोटा सा नॉर्मल सेटअप करेंगे एक्सप्रेस का मैन्युअली, फिर इसको हम समझेंगे कैसे काम करता है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, हम कैसे एक्सप्रेस को सेटअप करते हैं और चलाते हैं, तब लोग देखेंगे। ये देखिए बेटे, ये मैंने एक फोल्डर डिजाइन किया है। इस फोल्डर में बेटा मैंने सिंपली
सिंपली इस फोल्डर में बेटा मैंने राइट क्लिक किया, एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ मैं आपका जैसे express1 exp1, राइट। ओके, इस तरीके से कैपिटल में लिख दो, क्या जा रहा है, लो बेटा बना दिया। अब इसी पर बेटा मैंने राइट क्लिक किया, ओपन इंटीग्रेट टर्मिनल चालू कर लिया, राइट। अगर टर्मिनल चालू नहीं कर पाओ तो पावर शेल यहाँ से लेकर यहाँ पे कर लेना पावर शेल आप, तो पावर शेल भी ओपन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लो पावर शेल आपका ओपन हो गया। तरीके बहुत है बेटा करने के, सब तरीके से पावर शेल कर सकते हैं स्टार्ट, राइट। इस express1 पे बेटा प्रोजेक्ट सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे प्रोजेक्ट, पहले लिखेंगे, सुनो ध्यान से सभी लोग देखें सामने, npm init-y। ये क्या चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, एक्सप्रेस हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं ना बेटा, तो आप प्रोजेक्ट बनाए ना, मैं बना कर रहा हूँ, तो कैसे सेट करेंगे, पहला प्रोजेक्ट बेटा आपका npm init-y, npm init-y। जैसे आप लिखेंगे एंटर दबाएंगे तो npm मतलब npm से बोल दिया, नोड पैकेज मैनेजर बोल दिया कि इनिशियलाइज करके दे मेरे को प्रोजेक्ट, सबसे पहले टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज करके दे मुझे। ओके, तो भाई कैसे इनिशियलाइज करके देगा, देखो अभी हो रहा है, बस इनिशियलाइज होगा, देखो जस्ट अभी थोड़ा समय लग रहा है, आपके में जल्दी हो जाएगा बेटा, मेरे में क्या बहुत सारे प्रोजेक्ट हो चुके हैं, इस वजह से बड़ा समय लेता है वो npm अपडेट तो है, बस अभी होता है। देखो ये हो गया जनरेट, बन गई फाइल, देखो। अगर आपको बिलीफ नहीं है तो जरा देखो, वो बोल रहा है डेमो के अंदर exp के अंदर package.json फाइल मैंने बना दी है, रॉट का मतलब क्या, मैंने बना दी है, रॉट टू ये फोल्डर पे मैंने एक package.json करके एक फाइल बना दी है, जिसके अंदर नेम, वर्जन, मैन, स्क्रिप्ट, कीवर्ड, ये सब चीजें हैं। ओके, राइट। तो भाई इसको समझे, तो मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया, जैसे मैं कमांड जनरेट कराना बस अभी। हाँ बेटा, npm init-y टाइप करना है आपको, बस npm init-y। सभी लोग बेटा करके देखेंगे, npm init-y सबका हो जाएगा। चालू करें बेटा हाँ सभी सर लोग, हो गया। सभी लोग करेंगे बेटा npm init-y। यस सर बोले इसके लिए बेटा, सर एक दूसरा फोल्डर बना लें सर। आप एक सेपरेट फोल्डर बना लो, जैसे आपको डेमो फोल्डर बनाया था मैंने, तो उसी में आप काम कर रहे थे बेटा, एक सेपरेट फोल्डर बना लो, डेमो नाम से दूसरा कोई, या एक्सप्रेस नाम से फोल्डर बना लो, उसी के अंदर बना लो, या कहो तो इसी के अंदर एक्सप्रेस नाम से फोल्डर बना लो, वो फोल्डर बनाने पर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपूर्वा चतुर्वेदी इतना लेट आ रही है, बेटा पूर्वा इतनी लेट कैसे आ रही हैं आप? सर ये बहुत देर से ट्राई कर रही थी बट ये इन नहीं हो पा रही थी। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई ये डेमो के पैकेज, अंदर EXP आपने फोल्डर बनाया ना? यस बेटे फोल्डर है, मैंने फोल्डर क्यों बनाया, क्योंकि ये डेमो एक मेन फोल्डर जिसमें कई सारे प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जैसे ध्यान है ना नोड में कर रहे थे प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4, प्रोजेक्ट 5, ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस 1, एक्सप्रेस 2 में प्रोजेक्ट लिख सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यस, बट मैंने आपको ना हिस्ट्री थोड़ी जल्दी निकाल दी, क्यों, क्योंकि भाई हिस्ट्री तो आप लोग भी पढ़ लोगे, हिस्ट्री में पढ़ाने से भाई क्या तंत्र मिलेगा आपको, बताइए। आप थोड़ा प्रैक्टिकल करना सीखे हैं, तो प्रैक्टिकल होना मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, हिस्ट्री और अच्छे लेवल पे आप पढ़ लेना, वैसे इसमें सफिशियंट है बेटा, इतनी सफिशियंट दी गई है, आप पढ़ लेना इस स्लाइड में। ओके, तो भाई प्रोजेक्ट तो सेटअप हो गया, अब सुने ध्यान से, मैं बेसिक टर्म्स बताऊंगा वो सारी चीजें। ओके भाई, फर्स्ट प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, अब एक भाई दूसरी लाइब्रेरी बेटा, सुने ध्यान से। अच्छा एक चीज देखिए सब लोग, यहाँ पे सामने देखेंगे पैकेज.json पे आपने जैसे क्लिक किया बेटा, तो यहाँ पे पैकेज.json में देखो सिंपल सिंपल सा रखा हुआ है बेटा, यहाँ पे देखो टेस्ट नेम, नेम का मतलब होता है अपने प्रोजेक्ट का नेम बेटा। ओके, वर्जन का मतलब हुआ है, जैसे आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्जन हम लोग ना इंस्टॉल करते हैं, जैसे कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे एंड्रॉइड का पहला वर्जन आया, दूसरा वर्जन आया, तीसरा आया, चौथा, पांचवा, आज 14, 14 के आसपास चल रहा है लगभग। ओके, मेन मेन मतलब जो है कि मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट जो फाइल बनी रहे वो index.js रहे, बाय डिफॉल्ट कौन सी फाइल रन हो, index.js। और ये तो भाई index.js तो हर जगह रन होती है यार, index.html, index.js, index.jsx हर जगह रन होती है यार, कहाँ नहीं होती है, स्क्रिप्ट होती है, जैसे आप टेस्ट करते हो अपने, कोई एरर तो नहीं है, तो वो स्क्रिप्ट है। अगर आप प्रोजेक्ट को रन भी करोगे तो उसके लिए स्क्रिप्ट आप लिखें, कैसे रन करोगे प्रोजेक्ट को, आप कॉमा लगाया, यहाँ पे आपने लिखा रन, आपको याद है मैं नोड वन के थ्रू आपको रन करना सिखाया था, तो मैं यहाँ पे नोड वन को सेटअप करूंगा बेटा। ओके, npm run dev स्क्रिप्ट, लो भाई नोडमोन। ओके, नोडमोन फाइल का नेम क्या है, index.js, आप js मत लिखें, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे सर आपने ना अभी तक mjs पढ़ाया है, अब वापस js पे आ गए, तो मैं आपको बता दूं बेटे, आप है ना जो mjs लिख रहे हैं ना, उसको आप js लिख दें, हाँ
फिर आप कहोगे सर फिर वो टाइप कन्वर्ट हो जाएगा उसका, जेएस मतलब कॉमन जेएस और एमजेएस मतलब मॉड्यूल जेएस। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक टाइप एट्रीब्यूट होता है आपका, यस टाइप, हम लोग जो टाइप एट्रीब्यूट है हम उसका यूज करेंगे बेटा। तो लिखेंगे नीचे आके टाइप, एंटर दबाया, मॉड्यूल चूज किया। तो अब इससे क्या होगा, आपको एमजेएस लिखने की जरूरत नहीं है, आप जीएस लिखो, बस यहाँ पे टाइप मॉड्यूल आपने सेट करके रख दिया है। तो क्लियर बेटा कंसेप्ट सभी लोगों को इतना? हाँ इतना बेटा सब लोग करना चाहे तो कर सकते हैं बेटा। तो डेव नोडमोन सर इंडेक्स डॉट रिपीट जेएस कर कर दीजिए दिया, सर। टाइप मॉड्यूल कर दिया। हाँ एक बेटा बार बोले। रिपीट कर दीजिए प्लीज। सर रिपीट कर दीजिए सर, ओके कॉल आ गई ओके थी तो ओके सर वो होल्ड हो गया ओके था ओके इसलिए। ओके बेटा ओके। तो सबसे पहले पैकेज और जिस दिन फाइल बन गई थी, ये सब लोग जानते हैं बेटा कैसे बनी थी, मैंने आपको बताया था npm init-y के नाम से इनटू, राइट ओके। अब यहाँ पे आप देखिए नेम का मतलब जो प्रोजेक्ट का नाम है बेटा आपका, वर्जन जैसे एंड्रॉइड के वर्जन होते हैं बेटा, ऐसे ही हमारे प्रोजेक्ट का एक वर्जन है। मेन का मतलब जो है बाय डिफॉल्ट कौन सी फाइल रन करनी है हमको, index.js। इस स्क्रिप्ट में आएंगे बेटा, तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि आप हर चीज स्क्रिप्ट लिखते हैं। जैसे आपने बोला टेस्ट, टेस्ट का मतलब जो है कि टेस्ट करे कहीं एरर तो नहीं है अपने पूरे प्रोग्राम में जो आपने बनाया है, जो अभी तक प्रोग्रामिंग कर रहे थे, लेकिन हमें टेस्ट तो करना नहीं है भाई, मतलब बना तो लो, टेस्ट तो हम बाद में करेंगे। अब दूसरा कंसेप्ट होता है बेटा, हमें प्रोजेक्ट को रन करना है। रन करना है जैसे कि प्रोजेक्ट कैसे रन करते हैं प्रोजेक्ट को हम लोग बेटा, तो रन करने का तरीका तो हम लोग ध्यान है नोड करके लिखते थे बेटा, याद करो, नोड लिख के फाइल का नेम, जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस या फिर नोड मॉन इंडेक्स डॉट जेएस। तो आपको वो नहीं लिखना अब डायरेक्ट, अब आपको लिखना है एनपीएम रन डेव। जैसे आपने ध्यान है आपने रिएक्ट पढ़ा है तो उसमें एनपीएम रन डेव लिखते थे बेटा आप लोग, हाँ हाँ। मैं तो रिएक्ट को बुला ही नहीं रहा, कॉल कर ही ना रिएक्ट को, भूल जाओ रिएक्ट नाम की कोई चीज है। मैं तो अपने बैक एंड पे चल रहा हूँ सिंपल, मेरे को फ्रंट एंड से लेन देन ही नहीं है। आप लोग जानते हैं ना फ्रंट एंड का कनेक्शन कब होता है बैक एंड से, जब बैक एंड रेडी बैठा होता है। अब हमारा बैक एंड तो अभी रेडी नहीं है, तो फ्रंट एंड पे क्या लेके जाए हम लोग बेटा। तो इसलिए पहले बैक एंड को रेडी करो, फ्रंट एंड को कॉल मत करो बिल्कुल भी, मैं बात ही नहीं छोड़ूंगा फ्रंट एंड की। तो गाइस मैं फ्लटर वालों से भी कहूंगा कि जब हम अपने प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं प्रोजेक्ट को, तो मैं स्टार्ट करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया डेव, राइट, डेव लिख के मैंने लिख दिया नोडमॉन, नोडमॉन से चलाऊंगा प्रोजेक्ट को अपना, फिर फाइल का नेम दूंगा इंडेक्स डॉट के जेएस, ओके। यानी कि नोडमॉन क्या करेगा इस फाइल को, ध्यान है आप लोगों को बेटा, हम ऐसे ये स्क्रिप्ट को बेटा उठाते थे, कॉपी करते थे और नीचे जाके यहाँ पे से चलाते थे, इस जगह नीचे से चलाते थे बेटा हम लोग, यहाँ से चलाते थे बेटा हम लोग स्क्रिप्ट को बेटा। लेकिन नहीं, यहाँ से चलाना ही नहीं बेटा आप लोगों को, ये पूरी कमांड उठा के बेटा आपने कहाँ रख दी, इस डेव के अंदर रख दी, डेव नाम के एट्रीब्यूट के अंदर रख दी बेटा, एट्रीब्यूट का नेम, एट्रीब्यूट की वैल्यू बेटा, ओके फाइन। अब आप कहोगे सर ये जेएस है, आप तो अभी तक एमजीएस पढ़ाते आ रहे थे, तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा जेएस मतलब होता है कॉमन जेएस और एमजीएस मतलब मॉड्यूल जेएस। लेकिन अगर मैं जेएस लिखा तो इसका मतलब ये कॉमन जेएस हुई बेटा, लेकिन नहीं, इसको मॉड्यूल जेएस बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, कॉमा लगाया, टाइप एट्रीब्यूट लिखा और लिखा बेटा हमने मॉड्यूल, लो भाई आपका अब जो मॉड्यूल जेएस बन गई। तो बस इतनी सेटिंग आप करके रख लेना, और हर प्रोजेक्ट में आपको सेटिंग करनी है। अब आप कहोगे सर ये पूरी सेटिंग हम लोग नोड जेएस में नहीं कर सकते थे, तो हाँ भाई कर सकते थे, स्टार्टिंग से करते थे नोड जेएस से, लेकिन मैंने आपको क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप लोग बेसिक नोड जेएस सिखा रहा था मैं अभी तक। ये सेटअप पूरा बेटा आप नोड जेएस में कर सकते हो स्टार्टिंग जब आपने नोड जेएस सीखा था, लेकिन आप एक्सप्रेस से करना चालू कर दें बस। अब आपको सारी चीजें मैं समझाऊंगा बेटा। चले बेटा आगे कंटिन्यू करें, इतना समझ में आ गया तो आप लोगों को? सभी लोग बोले Yes, बेटा, sir. मैं वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कुछ चीजों के यस लिए। सर, यस सर। यस सर आ गया। यस हाँ सर। यस सर। यस यस बेटे, ओके लेट्स कंटिन्यू गाइस। हाँ देखिए बेटे, यही इसको क्लोज करके रखते हैं आप पैकेज डॉट जेसन, इसका कोई मतलब नहीं है, ओके। अच्छा यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डेव लिखा है ना, और यहाँ पे कौन सी फाइल कॉल कराई है, इंडेक्स डॉट जेएस, मतलब डेव लिखा है और इंडेक्स डॉट जेएस फाइल कॉल कराई है। तो आप इसको क्लोज कर दे बेटा, जैसे आपने क्लोज कर दिया तो आपको इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनानी पड़ेगी। बनाए किसके अंदर, XP1 फोल्डर के अंदर। तो XP1 पर मैंने राइट क्लिक किया, जैसे ही राइट क्लिक किया तो न्यू फाइल आई, उस न्यू फाइल का नाम दे दिया इंडेक्स डॉट के जेएस, यस। जैसे ही मैंने जेएस नाम दिया बेटा, और इसमें सिंपली टाइप किया बेटा मैंने कंसोल लॉग CLG और लिख दिया फर्स्ट सर्वर, ये लिख दिया मैंने फर्स्ट सर्वर। चलो भाई इसको रन करके देखें चल रहा है कि चल रहा है। तो भाई रन करने के तो बहुत से तरीके हैं, अब सुनो ध्यान, बहुत सारे तरीके रन करने के बेटा। पहला तरीका स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं, सुनो ध्यान से, नोड फाइल का नेम इंडेक्स डॉट जेएस, लो भाई रन हो गई, फर्स्ट सर्वर आंसर आ गया आपका। और दूसरा तरीका क्या था बेटा आपका, नोड हाइफन हाइफन वॉच, ठीक है, फिर उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस, लो भाई सॉरी एक गलती हो गई, मैंने डबल हाइफन लगाना था बेटा इसके अंदर, लो डबल हाइफन, एंटर दबाया तो देखो फर्स्ट सर्वर बेटा रन हो गया आपका, यस।
तो तरीके बहुत सारे बेटा, और एक और तरीका क्या था बेटा आपका, बताएं आप लोग। थर्ड तरीका नोडमॉन, याद आ रहा है कुछ, नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, ये देखो रन होने वाला है, बस अभी अभी रन होता है बेटा फाइल। ये देखो रन हो गया, फर्स्ट सर्वर आपका आ गया। यस, हाँ। तो भाई आपका नोडमॉन से भी रन हो गया। और एक और तरीका, लास्ट तरीका, वो है आपका, नहीं सेकंड लास्ट नोड डॉट। डॉट क्या करता है बाय डिफॉल्ट बेटा, क्या करता है, इंडेक्स डॉट जेएस को रन करता है। याद रखो बेटा, नोड क्या करता है, डॉट का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएस को रन करता है। क्यों, रीजन क्या है बेटा, डॉट का मतलब ही आपका बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएस होता है, यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं है तो भाई आप लोग क्लियर कंसेप्ट है सब लोगों को रन करने के तरीके? हाँ यस बोले सर। बेटा। ये ये तो बेटा बेसिक बेसिक से जो है कि ये रन करने के तरीके थे, लेकिन हमें किस तरीके से रन करना है प्रोजेक्ट, वो मेन तरीका आपको यूज करना है। और ये आलतू फालतू इस तरीके से आपको रन करने नहीं है, ये उसके लिए रन करना है जब आप प्रोजेक्ट नहीं बनाते हो। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट के तरीके से रन करोगे। तो कैसे रन करेंगे, npm run dev। dev क्या था, dev एक स्क्रिप्ट थी बेटा जो हमने लिखी थी, देखो पैकेज डॉट जेसन में गए तो dev, dev स्क्रिप्ट किसको रन करती है बेटा, नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस को। तो भाई मैंने npm run dev लिख दिया। इससे क्या फायदा है, इससे फायदा है कि आपकी जो एक्चुअल फाइल है वो आपको किसी को दिखेगी नहीं किस नाम से बनी है। हो सकता है इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से बनी हो आपकी ये वाली फाइल, हो सकता है बेटा यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस के नाम से बनी हो, या फिर बेटा हो सकता है कि ऐप डॉट जेएस के नाम से बनी हो, किसी भी नाम से बनी हो सकती है। वो फाइल का नेम किसी को मैं दिखाऊं ना, तो भाई इसलिए बेटा मैंने क्या किया, npm render लिख दिया। npm render दिखा नहीं रहा कि फाइल का नेम क्या होगा, राइट, ओके फाइन, यस। तो भाई आपकी नोडमॉन, वो बोला नोडमॉन, अच्छा अच्छा अच्छा, नोडमॉन की स्पेलिंग का इशू आ रहा है बेटा, नोडमॉन, यस। लो बेटा रन किया, अब देखे, देखो सर्वर आपका स्टार्ट हो गया। स्पेलिंग का इशू देख लेना बेटा आप लोग, मैं भी कभी कभी मिस्टेक कर देता हूँ छोटी मोटी सी, आप लोग देखना सुधार लेना। यस, ओके। तो भाई नोडमॉन आप देख रहे हैं, नोडमॉन से आपका प्रोजेक्ट रन हो चुका है बेटा, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो चलते हैं बेटा हम अपने प्रोजेक्ट की ओर। मैंने सर आपने कंसोल, डिस्क्रिप्शन के नीचे भी कुछ लिखा है क्या? डिस्क्रिप्शन, हाँ बेटा टाइप मॉड्यूल मैंने बताया था ना, टाइप मॉड्यूल लिखा है, मैंने बताया था ना टाइप मॉड्यूल, तभी तो चलेगा कि मॉड्यूल जीएस है ये, एमजीएस इसलिए वजह से नहीं बनाया हम लोगों ने, ओके राइट। कॉमा करके लिखना बेटा, ऐसे ही मत लिखना नॉर्मली। चलो बेटा चलते हैं हम लोग। तो कैसे हम लोग बेटा एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, तो देखिए पैकेज और जेसन में बेटा यहाँ पे एक फोल्डर होता है डिपेंडेंसीज करके होता है, डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज का मतलब होता है इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज। तो इंस्टॉल तो कोई है ही नहीं अभी, तो चलो इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के लिए मेरे को सर्वर को स्टॉप करना पड़ा। लो भाई कंट्रोल सी से मैंने सर्वर को स्टॉप किया, कंट्रोल सी से सर्वर को स्टॉप किया, क्लियर स्क्रीन किया, CLS। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा npm, बोलो भाई एक्सप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे, कमेंट सेक्शन में सब लोग टाइप करेंगे जल्दी से, एक्सप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। हरी अप, आई एम वेटिंग इन द लॉबी। यस, बोले बेटा सब लोग कैसे हम अपने एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यस बोले, टाइप भी करके बोल सकते हैं बेटा आप लोग, कह सकते हैं। कुछ बातें बेटा लिखिए में कही जाती हैं, कुछ बातें जो है कि कहकर कह दी जाती हैं, कुछ तो बोले बेटा। हाँ कैमरा ऑफ कैसा, कर ले, आपकी वीडियो बार बार पॉज हो जा रही है। रिकनेक्ट कर लो बेटा आप। ओके। हाँ तो भाई npm i एक्सप्रेस बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। तो चलते हैं बेटा npm i एक्सप्रेस से बेटा। npm मिनट वाइज हाइपन वाइज तो ना होता है बेटा, वो तो प्रोजेक्ट सेट होता है npm मिनट हाइपन वाइज से। हमें सिर्फ एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो भाई एक्सप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं तो उसने देखे सब लोग, npm i मतलब इंस्टॉल, चाहे पूरा इंस्टॉल लिखो, चाहे अकेला इंस्टॉल आई लिख दो अकेला, और एक्सप्रेस लिख दो। लो भाई एक्सप्रेस एंटर कर दिया, आपका एक्सप्रेस इंस्टॉल होना चालू है। लेकिन ध्यान रखना आपका फोल्डर के अंदर आप होना चाहिए, एक्सप्रेस 1 के अंदर, जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है बेटा उसी के अंदर चाहिए। देखो भाई एडेड 67 पैकेजेस, ओके। जैसे ऐड होता है तो डिपेंडेंसी नाम का टाइप मॉड्यूल, मैंने टाइप मॉड्यूल लिखा था बेटा, आप लोग देख रहे हैं मैंने टाइप मॉड्यूल लिखा था, उसी के नीचे बेटा आपका डिपेंडेंसीज एक्सप्रेस नाम का एक लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गया विद वर्जन देखें वर्जन है 5.1.0। यस, क्लियर कंसेप्ट बेटा सभी लोगों को, एक्सप्रेस इंस्टॉल करना आ गया सभी लोगों को, npm i एक्सप्रेस। भाई अर्श गुप्ता अवेलेबल है, अर्श गुप्ता
आयुष गुप्ता बेटा सुन ही नहीं रहे। हाँ, कुणाल उपाध्याय। सुन ही नहीं रहे। गुड, बहुत बढ़िया। विवेक सर, मेरे को ऐसा लग रहा है, जी सर, विवेक सर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत अच्छा भला काम कर दें आज। बताओ। मेरा मन बन रहा है कि सभी लोग से कैमरा ओपन करवा लिया जाए यार, अभी आज। बिल्कुल सर, हाँ। मैं भी करके बैठ जाता हूँ। तो गाइस, सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। जो ओपन करके बैठे कैमरा, उनको तो मेरी बहुत बहुत बधाइयां बेटा, उनको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, वाकई वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन जो कैमरा बंद करके बैठे बेटा, मैं उनको रिमूव करने वाला हूं बहुत जल्दी। और ये शुभ काम में विवेक सर मेरा साथ देंगे अभी एट ए टाइम। अच्छा गाइस, जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा ना, उसे क्लास से बाहर भी निकाल दिया जाए। ठीक। सर मैं आप विवेक लोग से सर को दिखा दो सर, उन्हें तो देखा ही नहीं है स्टार्टिंग से। 2 मिनट आज का देख लिया। सिर्फ ऑन। सर हाँ, नहीं सर, अभी भी नहीं दिखे। अरे यार, दिख जाएंगे दिख जाएंगे, सर मिलेंगे तो दिख जाएंगे, ठीक है। ओके सर। विवेक सर आप देखते जाना, जो कैमरा ऑन नहीं कर रहा ना बच्चा, उसको आप हटा ही देना। ठीक है ठीक ये विद इन 5 मिनट का समय है। दिया था। 5 मिनट के अंतराल में अगर किसी ने कैमरा ऑन नहीं किया, उसको हटा ही देना विवेक सर आप, ठीक है। गाइस टू बी ऑनेस्ट, मैं रिमूव करता जाऊंगा जो जो कैमरा नहीं करेगा। ओके। बहुत अच्छा कंसेप्ट मिस कर देंगे, फिर कल और परसों की क्लास को भी समझ में ही नहीं आएगी उन लोगों को। हकीकत कह रहा हूँ, आज की जो क्लास समझ गया तो ठीक है, वरना कल परसों नरसों जितनी भी होंगी बेटा, डे आफ्टर टुमेरो, डे आफ्टर जो भी स्टार्ट, कहने का मतलब जो है कि सब मिस हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। यस। तो गाइस, ये मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा। जब मैं आरुष को मैं कॉल कर रहा हूँ, अर्श गुप्ता को जो भी है, मैंने कॉल किया, तो भाई एक का एक एक करनी सबको बननी, सीधा हिसाब है। हाँ हाँ बेटा, चले बेटा, हम कंटिन्यू करते हैं आगे और चीजों को लेकर चलते हैं। तो भाई आप लोग है ना सीख चुके हैं कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं, एक्सप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक अपनी ऐप बनाना चालू करते हैं। तो आप इसको क्लोज कर दे बेटा, पैकेज डॉट जेसन को, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जब इंस्टॉल हो गया बेटा आपका एक्सप्रेस, तो आप इसको रन करें, प्रोजेक्ट को आपके रन करें बेटा। रन कैसे करते हैं हम लोग, npm run dev। लो भाई, स्टार्ट हो गया, npm run dev कर दिया, देखें प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। लेकिन फाइल आपकी ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा। तो उसके अंदर हम कुछ ना कुछ लिखेंगे बेटा। कैसे लिखेंगे सुनो ध्यान से, सर्वर कैसे बनाते हैं, लिखेंगे सब लोग बेटा, import express from express। यस, ये आपका एक्सप्रेस की लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया। जैसे इंपोर्ट किया, तो मैंने बोला भाई एक्सप्रेस अपनी सारी प्रॉपर्टी एक वेरिएबल को पास कर दो, उसका नाम है ऐप। अपनी सारी प्रॉपर्टी जितनी भी है वो सब किसको पास कर दो, इस एक वेरिएबल का नाम है ऐप, उसको पास कर दो। तो भाई ऐप बोला मुझसे कि मेरे पास सारी प्रॉपर्टी है एक्सप्रेस की, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो। तो मैंने बोला कि ऐप जरा आप ना एक पोर्ट नंबर लिसन कर लो। तो भाई पोर्ट नंबर लिसन किया, तो उस पोर्ट नंबर का मैंने नाम डाल दिया धीरे से 3000, और चुपके से एक प्यारा सा मैसेज दे दिया कि आई हैव स्टार्टेड, या स्टार्टेड सर्वर, सर्वर स्टार्टेड। फाइन। ये सारी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी कैसे काम करती है, आप लोग जानते हैं बेटा कैसे काम करती है, हर चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, 3000 फाइन। इतना सभी लोग को डन है, तो भाई हमारा सर्वर लिसन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो आप देखिए नीचे मैसेज आ रहा है प्यारा सा छोटा सा, सर्वर स्टार्टेड विद जो भी है HTTP लोकल होस्ट 3000। वो बोला से माउस ओवर कर लो और लिंक को फॉलो कर लो, माउस ओवर कर लो, लिंक को फॉलो कर लो। तो ये डायलॉग है मेरा छोटा सा, अच्छा लगा तो ठीक है। तो भाई इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सुनना ध्यान से सब लोग। भाई सर्वर क्या काम कर रहा है, वहां पे तो हम राउटिंग बनाते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम राउटिंग बनाएंगे। तो राउटिंग कैसे बनाएंगे, तो राउटिंग बनाने का तरीका क्या है बेटा आपका, तो देखिए ध्यान है कैसे बनाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, ऐप ने कहा कि आप कई सारे, देखो मेथड बहुत सारे होते हैं,
गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, और भी होते हैं, पैच होता है, ऑप्शन होता है बेटा, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आपने सुना ना, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो मुझे क्या था, चीजें गेट करनी है, गेट मेथड यूज करूंगा। मुझे चीजों को करना है, गेट करनी है, ग्रैब करना है। तो जब गेट करनी है तो मैं लिखूंगा गेट मेथड, ऐप डॉट गेट। जब गेट करूंगा तो सिंपल स्लैश बताता है होम पेज को, सिंपल स्लैश बताता है होम पेज को। जो कहता है, जो कहता है कि रिक्वेस्ट आप करोगे उसी के अकॉर्डिंग मैं दूंगा रिस्पॉन्स। जो आप रिक्वेस्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग दूंगा मैं रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स कैसे दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट विद स्टेटस कोड, स्टेटस कोड यानी सक्सेसफुल आपका रिस्पॉन्स दूंगा। ओके, यानी कि सेंड करके एक चुपके से दे दूंगा भाई H1 के साथ, हेलो फर्स्ट सर्वर। यस, यस बेटे, डन है सभी लोगों को? इतना इतना सभी लोगों को डन है बेटा? आपने टाइप किया जरा? हाँ, इसको मैंने फॉलो लिंक पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने फॉलो लिंक पे क्लिक किया तो जरा देखें आपका लिंक ओपन होने जा रहा है बेटा। देखो हेलो फर्स्ट सर्वर, आपका मैसेज आया नहीं आया? बताइए गाइस सभी लोग। हाँ यस सर। हाँ भाई, मैं आपको डराना नहीं चाहता, आपको काम करवाना चाहता हूँ। ओके, आपको डर लगे तो बताना कि सर ये बहुत खतरनाक सा कोड दिख रहा है। तो भाई खतरनाक नहीं है, एक्सेल से बहुत सिंपल कोड लेके आया मार्केट में, खतरनाक तो नोट जैसा। तो हेलो फर्स्ट सर्वर आपके सामने है, आप जैसा कि देख रहे हैं। सभी लोगों को इतना डन है, करें प्रैक्टिस करें। ये कोड जिसके पास नहीं है तो मैं भेज रहा हूँ बेटा, अभी नहीं भेज रहा बेटा, अभी तो और तरीके से भेजूंगा। थोड़ा सा इसको बड़ा ही करना पड़ेगा मेरे को कोड को। क्यों? क्योंकि वो राउटिंग बताना है ना आप लोगों को। देखो देखे समझे बेटा गाइस। बताइए आप लोग कि यहाँ पे जो लगा है बेटा एड्रेस बार, वो एड्रेस बार सिंपल होम है, होम एड्रेस बार है, मतलब होम में मेन्यू है, मतलब होम बार है, राइट? तो भाई होम का मतलब होता है यानी कि फ्रंट पेज, यानी कि कॉमन पेज बोल सकते हैं, फ्रंट पेज बोल सकते हैं, जो भी आप मन में आए वो आप बोल सकते हो, राइट? ओके, तो ये होम राउट है बेटा। कौन सा राउट है? होम राउट, यानी होम पेज के लिए राउट है। सिंपल स्लैश, सिंपल स्लैश। अगर क्या होगा, मैं इसकी डुप्लीकेट बना दूं, तो मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैंने शिफ्ट ऑल्ट डाउन, शिफ्ट ऑल्ट डाउन लो कर दिया। शिफ्ट ऑल्ट डाउन, डाउन मतलब डाउन बटन, कीबोर्ड पे जो डाउन बटन होता है आपका, वीडियो गेम खेलते ना, अप लेफ्ट राइट डाउन, ये वो वाला डाउन है बेटा। यानी शिफ्ट ऑल्ट डाउन, तो उसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। जब डुप्लीकेट बन जाएगी तो यहाँ पे आप लिख देना दिस इज द अबाउट पेज, अबाउट। तो हेलो अबाउट सर्वर, यस, ये अबाउट सर्वर हो गया, राइट? ओके, तो चलो बेटा अबाउट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे स्लैश अबाउट लिखा, एंटर प्रेस किया, तो हेलो आउट सर्वर। बताओ भाई बना कि नहीं बना? कितना सिंपल सा है, बस आपको बनाना आना चाहिए। देखें बेटा सब लोग, मैं सेंड कर रहा हूँ ऐसे सब लोग बेटा। अभी अभी मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ, अभी जस्ट क्लास वर्क, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। जल्दी से 2 राउट बनाइए। पहला राउट बनाइए सर्विसेज और दूसरा गैलरी, सब लोग बनाएंगे गेट मेथड के थ्रू ही। सर्विसेज एंड गैलरी सभी लोग बनाएंगे बेटा, इसी में सर्विसेज एंड गैलरी। लो भाई मैंने सेंड कर दिया, सभी लोग बताएंगे बनाएंगे बेटा सर्विसेज एंड गैलरी। इसी में ऐड करें बेटा सर्विसेज, मैंने कोड सेंड कर दिया है, सर्विसेज एंड गैलरी ऐड करें। सर एक बार अपना VS कोड का कोड दिखा दीजिए। यस बेटे, सर मेरा चैट डिसेबल आ रहा है। हेलो सर। सर मेरा चैट बॉक्स अनेबल आ रहा है, डिसेबल दिखा रहा है वो।
किसका चैट सेक्शन डिसेबल आ रहा है? कौन है? सर मेरा आ रहा है अंबर, अंबर नाम से। हाई हैंड रेस करो। यू गाइस आर नॉट इन चैट। चैट में जाओ, चैट ज्वाइन करो। तुम्हें चैट ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है? ये तुम खुद से करोगे। हैंड्स डाउन कर लो और पहले जाके चैट ज्वाइन करो, ठीक है? या ओके गाइस, हाँ सभी लोगों का डन है। बहुत बढ़िया। इशू आ रहा है, कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, ब्लैंक दिखा रहा है। बेटा आप रीजॉइन होइए बेटा फिर। ओके सर। हम्म चलिए बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं अभी एक प्रोग्राम बनाऊंगा छोटा सा, स्लाइड में बताता हूँ आप लोगों को। भाई स्लाइड तो आप लोग देख ही रहे हैं, जो आपको मैं बता ही दिया कि भाई कैसे हम लोग करते हैं, नोटबुक को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सब चीजें आपको पता ही है भाई। ओके, कैसे एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, तो वो सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ भाई। और मैं आपको गेट मेथड के थ्रू भी बता चुका हूँ। इसको हम थोड़ा बेटा मॉडिफाई करने का प्रयास करेंगे। मॉडिफाई कैसे, हम लोग इसको सुनो ध्यान से, या कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल के थ्रू चलेंगे, वो आपको मैं बताना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। एनवायरमेंट वेरिएबल सुने ध्यान से आप लोग। भाई जैसे मैंने 3,000 यहाँ पे डाल रखा है, ये स्टैटिक टाइम पे हो गया। मैं उसको डायनेमिक बनाना चाहता हूँ। डायनेमिक मतलब क्या है कि कोई भी बंदा यहाँ पे डाइट ना लिखे, एक वेरिएबल के अंदर लिखे, फिर वो वेरिएबल मैं यहाँ पे चिपका दूंगा। जैसे कि पोर्ट आप कर चुके हैं अभी, लो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर लगा के पोर्ट। लो भाई हो गया। तो पोर्ट इधर भी है और पोर्ट इधर भी बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, आप लोग समझ रहे हैं सारी चीजें कि भाई कंसोल लोग ने क्या किया, जो पोर्ट नाम के वेरिएबल को कॉल करा दिया। तो आप पोर्ट में जो भी पास करोगे तो वो आपके लिए मायने रखेगा बेटा। ओके, तो आप कैसे लिखोगे, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू 3000। तो अभी आपका सर्वर रन करेगा। देखो नीचे आउटपुट आ गया आपका, देखो आ गया ना, सर्वर स्टार्टेड आ रहा है बेटा आपका आउटपुट। हाँ, काम अभी भी कर रहा है आपका। आप वेरिएबल बना के रख दो, तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है बेटा, वेरिएबल का आइडिया। ओके, चले बेटा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग चीजों को समझते हैं। अब सुने ध्यान से। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि पोर्ट नंबर यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट वेरिएबल काम करते हैं बेटा। जैसे आपने सुना होगा कि एनवायरमेंट वेरिएबल क्या होता है। सुनो ध्यान से, आपको बताऊँ एनवायरमेंट वेरिएबल के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत बताता हूँ आपका। एनवायरमेंट वेरिएबल वो प्लेस होता है आपका कि जहाँ पे हम अपने आईडी, पासवर्ड और कीज वगैरह और भी चीजें, जब भी आगे अपने जेएनआई का प्रोजेक्ट करेंगे बेटा, उसमें देखो अपनी जो की होगी हम इसको स्टोर करके चलेंगे। एनवायरमेंट वेरिएबल एक सेपरेट फाइल होती है, जो गुप्त फाइल होती है, जिसको किसी को शेयर नहीं करना पड़ता। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर ना लिखूं, यहाँ पे कुछ भी डाल दूं, जैसे मैंने डाल दिया कुछ भी, कोई वेरिएबल का नाम डाल दिया, तो अब आपको पोर्ट नंबर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा बेटा, राइट। तो मैं करूंगा, एक वेरिएबल बनाया मेरा पोर्ट है जिसका, उसके अंदर दूसरा वेरिएबल डाल दिया जिसका नाम क्या है, DKFG, जो भी नाम है उसका, वो मैंने डाल दिया। क्या इससे पोर्ट नंबर दिख रहा है क्या आपका? नहीं दिख रहा बेटा आपका। तो भाई ये वेरिएबल कहीं ना कहीं बन के रखा होगा, राइट। तो वो एक गुप्त फाइल में रखा है, तो वो गुप्त फाइल का नाम बताइए। तो उस फाइल का नाम है .env, राइट।
.env। तो चलो चलते हैं बेटा हम लोग। मैंने एक गुप्त सेपरेट फाइल बनाई जिसका नाम दिया, राइट क्लिक किया इसी पे xp1 पे राइट क्लिक किया, इसका नाम दिया .env। देखो अलग ही सेटिंग्स आइकन बन के आ गया। यानी कि आपको एंटर प्रेस करना है और इस env फाइल के अंदर आपको लिखना है, वेरिएबल बनाना है पोर्ट। ओके, पोर्ट लिखना है 3000 बेटा, राइट। अब इसी को आपको कॉल कराना है यहाँ पे। लो बेटा लिख दूं पोर्ट, लिख दिया बेटा पोर्ट। क्या ये काम करेगा? क्या ये काम करेगा? बताओ, क्या ये काम करेगा? क्या नहीं करेगा बेटा? एरर आ रही है प्रोग्राम में आपकी, ये काम नहीं करेगा। क्यों? आपको इस फाइल को उठा के इस फाइल के अंदर लाना है। अब आप कहोगे सर इंपोर्ट मेथड है तो, लेकिन भाई इंपोर्ट तो सिर्फ ओनली जावास्क्रिप्ट की फाइल को किया जाता है, लेकिन इस एनवायरमेंट फाइल को कैसे हम इंपोर्ट करें? इंपोर्ट तो सिर्फ बेटा जावास्क्रिप्ट फाइल को हम करते हैं। कैसे? इंपोर्ट इंपोर्ट app.js फ्रॉम js फाइल, मतलब इंपोर्ट ऐप फ्रॉम app.js, ऐसे तो करते हैं बेटा हम लोग। यानी कि इंपोर्ट भी करते हैं तो जावास्क्रिप्ट फाइल से करते हैं, लेकिन ये तो जावास्क्रिप्ट फाइल है ही नहीं बेटा, ये तो .env एनवायरमेंट फाइल है आपका, जो सिर्फ क्या करती है, कुछ बेहतरीन बेहतरीन चीजें होती है, जैसे कि MongoDB का URL, हाँ, आपकी कीज, आपकी API कीज वगैरह, IDs वगैरह, ये सब चीजें होल्ड करती है बेटा पोर्ट आपका, राइट। env समझ में आ गया बेटा सब लोगों को? env क्या होता है बेटा, इसके बारे में डिटेल आप पढ़ना env के बारे में। .env एक प्रकार का एक सेपरेट फाइल होती है जिसको हम गिटहब पे कभी शेयर नहीं करते हैं बेटा, ना किसी को शेयर करते हैं, ना अपने दोस्तों को शेयर करना, राइट। ओके फाइन। कौन है? तो गाइस आप लोग चीज समझ रहे हैं जो मैं आपको बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको सारी चीजें। यस, तो अब हम करेंगे बेटा, बहुत बढ़िया अंकित, बहुत बढ़िया, राइट। तो भाई इसको मुझे इंपोर्ट कराना है, कैसे इंपोर्ट कराऊंगा इस फाइल को? .env फाइल है जिसका नाम एक वेरिएबल बना के रखा है बेटा, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, पहले वेरिएबल बेटा मैंने यहाँ पे बनाया था इस फाइल के अंदर, अब मैंने वेरिएबल कहाँ बना दिया बेटा? यहाँ पे बना दिया। अब इस एनवायरमेंट वेरिएबल को, अब ये वेरिएबल कैसा हो गया? एनवायरमेंटली हो गया, और इस एनवायरमेंट वेरिएबल को बेटा मैं कॉल कराऊंगा। तो कॉल कराने के लिए बेटा एक लाइब्रेरी होती है, बताओ इस फाइल का नाम क्या है सब लोग? .env। क्या है फाइल का नाम? .env। तो एक लाइब्रेरी बनती है बेटा, उसका नाम भी क्या होता है? .env। सबसे पहले बेटा उस लाइब्रेरी को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि वो उसको लिंक कर सके उसके अंदर। तो उससे पहले बेटा आप क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को बेटा स्टॉप करेंगे, Ctrl+C दबाएं। लो भाई Ctrl+C दबा दिया, स्टॉप हो गया। लो स्टॉप हो गया। क्लियर करें स्क्रीन को थोड़ा सा अच्छे से। अब लिखें npm i.env यानी कि .env, देख रहे हैं आप लोग? npm i.env, इसे इंस्टॉल करना है। एंटर प्रेस किया, जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो देखो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा और package.json के अंदर एक नई फाइल इंपोर्ट हो जाएगी, राइट। ओके, तो भाई npm आपका इंस्टॉल हो चुका है, राइट। अब npm कह रहा हूँ .env, देखे भाई, देखो एक्सप्रेस था जो इंस्टॉल हो गया था बेटा, अब .env भी इंस्टॉल हो गया, 17.2 वर्जन है इसका। तो सभी लोग को .env इंस्टॉल कर लें बेटा, करना आता है और कर भी लें अभी बैठे बैठे। ओके फाइन। रैंडमली मैं किसी बच्चे को उठा के कुछ ना कुछ पूछ सकता हूँ बेटा। हाँ, निशांत, बेटा निशांत कंत, सर निशांत, हाँ बेटा, ये बताओ कि मैंने अभी .env इंस्टॉल किया, कैसे किया? एक्चुअली सर नेटवर्क इशू है इसीलिए अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। वाई? नेटवर्क इशू तो कोई अभी रीजन नहीं है। नहीं सर, अभी अभी कनेक्ट किया है सर, वापस से डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा तो भाई मेरे को एक बार बताओ, एक्सप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं? किसको सर? एक्सप्रेस को, अभी करता हूँ सर उसको। एक्सप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, मुझे एक बार जवाब दें। अभी नहीं किया है सर अभी। क्यों? इसको बताते हुए तो मेरे को आधा घंटा हो चला एक्सप्रेस इंस्टॉल किए हुए बेटा मेरे ये, अभी आधे घंटे बताता एक हूँ सर। घंटे से नेटवर्क इशू आ रहा है। यस सर। बहुत बढ़िया बेटे, ये कब से नेटवर्क इशू चल रहा है? सर आज ही सुबह से चल रहा है। आज ही सुबह से चल रहा है? श्योर? कंफर्म? यस यस सर, हाउ कंफर्म। मेनी टाइप्स ऑफ मॉड्यूल? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉड्यूल निशांत, टेल मी। सर 3 टाइप्स। इतना लेट क्यों बोले अपन? सर वही नेटवर्क इशू।
फिर इसका कैमरा ऑन करवाओ पहले। यस बेटे। इसका मतलब बेटा आप ना कुछ नहीं, बस मोबाइल का नेटवर्क चालू कर लिए बेटा, क्या इशू आ रहा है? हाँ यस सर, वीडियो तो ऑन कर दी। बेटा निशांत, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप बैकग्राउंड जो आप ईमेज लगा के बैठे हैं उसको रिमूव कर दें बेटा, थोड़ा स्पीड अच्छी आ जाएगी। मैं तो क्यों नहीं लगाता ठीक है, स्पीड के चक्कर में भी नहीं लगाता बेटा। हाँ समझ रहे हैं ठीक है मेरी सर, बात मैं को? करता हूँ। और ठीक ये है, जो मैं ठीक है सर। पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, इसका बिल्कुल प्रॉपर आंसर आप रेडी रखें और प्रैक्टिस साथ साथ करें। नेटवर्क इशू आ रहा है मैं जानता हूँ बेटा। हाँ, आप ये ना सोचिए कि रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लूंगा भाई, ठीक है, लेकिन जो मैं ओरली पूछ रहा हूँ मेरे को पता है कि कौन बच्चा कितने पानी में है। हाँ सही है बेटा। ओके सर, नकुल ओके। चौधरी, नकुल चौधरी, ये विवेक सर कि मैं ऑन होल्ड क्यों आता है बच्चों के पे? सर कहाँ पे? ऑन होल्ड स्क्रीन दिख रही है मेरी, शेयर है देखो स्क्रीन, हाँ। ऑन होल्ड आ रहा है लिखा हुआ देखो, ये इस पे और इस पे सेकंड भूमिका। बेटा नकुल चौधरी, भूमिका चौधरी, दोनों चौधरी हैं बेटा, नकुल और भूमिका। पानी ऑन होल्ड क्यों आ रहा है? एक सेकंड में देखता हूँ। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ चले बेटा। भाई डॉट env इंस्टॉल हो चुका है। अब इसी डॉट env के माध्यम से बेटा हम इस फाइल को यानी कि इस वेरिएबल को कॉल कराएंगे बेटा। कैसे कॉल कराएंगे सुने ध्यान से। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे import डॉट env फ्रॉम डॉट env। लो भाई हो गया इंपोर्ट। जब इंपोर्ट हो जाए तब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं हम लोग बेटा? आपका तो अभी भी आपका रन करो प्रोजेक्ट को, npm run dev। मैंने रन किया प्रोजेक्ट को, तो आप जरा नोटिस करें मैंने प्रोजेक्ट को रन कर दिया। ओके, अब ये पोर्ट को कैसे कॉल कराएंगे हम लोग? प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। ओके राइट फाइन। अब जरा देखें आपका आउटपुट जो आ रहा है अनडिफाइंड आ रहा है। इसका रीजन मैं आपको बता दूंगा क्यों आ रहा है। सबसे पहले एरर नहीं आ रहा, इससे अच्छी बात क्या है? आपका एरर नहीं आ रहा है, इससे अच्छी बात क्या है भाई? ये प्रोसेस डॉट env पोर्ट नंबर जो है आपका वेरिएबल तो कॉल हो रहा है, लेकिन भाई वेरिएबल अपनी वैल्यू पास नहीं कर पा रहा। भाई क्यों? क्योंकि सिस्टम की कन्फ्यूजन यहाँ पे हुई नहीं है डॉट env। तो डॉट env कन्फ्यूजन कैसे करते हैं बेटा हम लोग? तो देखें आप लोग लिखेंगे यहाँ पे सब लोग डॉट env डॉट कॉन्फिग। लो भाई अब देखें नीचे आउटपुट में, देखें बेटा अब आया आपका 3000। फाइन, यस क्लियर बेटा? सब लोग देखें आपके सामने आपका 3000 आपका आ चुका है। मैंने तो यहाँ पे कोई 3000 पास नहीं किया। इस पूरे प्रोग्राम में आपको 3000 कहीं दिखाई दे रहा है? आप जिता दे बस। इस पूरे प्रोग्राम में आपको 3000 दिखाई दे रहा है क्या? इस पूरे प्रोग्राम में इतना बताएं आप लोग पहले, बोले बेटा। नो सर। नहीं है ना? बस इसी 3000 से बचने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक सेपरेट एक फाइल बनाते हैं, उसका नाम देते हैं डॉट env, और उसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं पोर्ट नाम का, जो आपकी वैल्यू को होल्ड करके बैठा हुआ है। अब जैसे मान के चलो आप 3000 पे रन करते हो, अगला व्यक्ति किसी और पोर्ट पे रन करता होगा 5000 पे, अगला व्यक्ति 6000 पे करता होगा, तो भाई वो अपना सिर्फ पोर्ट की वैल्यू चेंज करनी है, उसको कुछ नहीं करना। वो खुद की एनवायरमेंट फाइल बनाएगा, अपने हाँ, द्वारा एनवायरमेंट फाइल बनाएगा नहीं बेटा, ध्यान रखना। ओके राइट, चले बेटा आगे बढ़ते हैं चीजों को देखते हुए हम लोग और आगे। फाइन भाई, एनवायरमेंट फाइल का इन्वॉल्वेशन तो हो गया, आप समझ में आ गया कैसे डॉट env इन्वॉल्व करते हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये जो फाइल मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, तो इसको आप एक बार रखें। ये मैंने सेंड कर दिया बेटा फाइल। यस और env फाइल भी बेटा मैं ये env फाइल का पोर्ट लिखना पड़ेगा आपको। ध्यान, ये तो आप लिख लोगे, छोटी छोटी चीजें भी मैं से करवाते हो आप लोग भी। लो सर, हाँ बेटे। आपकी आवाज कट रही थी, तो इससे क्या हुआ था एनवी फाइल से? एनवायरमेंट फाइल बेटा क्या करती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सभी लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ बेटा आप लोगों को, सुनो ध्यान से। आप जब भी अपने आईडी पासवर्ड एक सेपरेट फाइल में रखते हैं, ओके, चाहे आपका कीज हो चाहे पर्सनल आइडेंटिटीज हो, सब सेपरेट फाइल में रखते हैं, तो उस सेपरेट फाइल को बोलते हैं हम लोग एनवायरमेंट फाइल। उस फाइल को बेटा हम कॉल कराते हैं अपनी मेन रिपोजिटरी मेन फाइल के अंदर, जिसके अंदर बताओ मैंने इसके अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बेटा, प्रोजेक्ट नहीं इस पूरी फाइल के अंदर 3000 मैंने कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं लिखा है 3000 मैंने? आप बताइए इस पूरे में
नो सर। बताइए, नहीं लिखा ना? तो मतलब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने process.env.port नंबर लिखा बेटा आपका, उस वेरिएबल कॉल कराया। ये कहाँ से आया? .env फाइल के अंदर से आया पोर्ट। तो कहाँ है? ये रहा, देखो .env फाइल है, इसके अंदर पोर्ट पड़ा है, वो आ रहा 3000। आप समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? हाँ यस सर। हाँ, चले बेटा आगे बढ़े। ये तो env फाइल का डिस्कशन हो गया आपका। अब कुछ चीजों को लेके चलते हैं हम लोग, छोटी छोटी प्रोग्रामिंग को लेके चलते हैं। पोस्ट मेथड समझते हैं, गेट समझ लिया, अब पोस्ट पे चर्चा करते हैं हम लोग बेटा। गेट पे कब तक अटके रहोगे यार, कहीं ना कहीं पोस्ट को तो राउटर हैंडल करना पड़ेगा। तो अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपका पोस्ट मेथड की रिक्वेस्ट कैसे करते हैं हम लोग बेटा, ऐप डॉट पोस्ट के थ्रू। तो सुने ध्यान से, पोस्ट मेथड कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम लोग बेटा चालू करेंगे अपना पोस्टमैन। तो पोस्टमैन को मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वहां पे पोस्ट मेथड करना अच्छा लगता है और अच्छा सही काम करता है बेटा। ब्राउजर पे तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि जब तक आपका एक अगर जेसन डेटा कैसे पास होगा, जेसन डेटा भी तो पास करना पड़ेगा हमको। ये क्या है सर पोस्टमैन? क्या बेटा? क्या है सर पोस्टमैन? पोस्टमैन क्या टेस्टिंग के है लिए। बेटा? क्या नाम है बेटा आपका? अर्पित अब फिर सर। से पूछें, क्या नाम है बेटा आपका? अर्पित सर। अच्छा, नाम। अर्पित नाम है बेटा। क्लास कब से नहीं ली, सही से था ना? बेटा पोस्टमैन क्या है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज पोस्टमैन? उत्कर्ष, सर तुम बताओगे? एपीआई के लिए यूज करते पोस्टमैन का। हाँ, एपीआई एपीआई हिट करने बनाने के के लिए आपका एड्रेस जो आप वेब ब्राउजर यानी जो आप ना अपने ब्राउजर पे रन करते हो स्क्रिप्ट को बेटा, उस ब्राउजर से अच्छी स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। पोस्टमैन में आप जब आप google.com भी डालोगे ना तो उससे रिलेटेड पूरा पेज उठा लाएगा। जैसे आप गए या facebook.com, लो आपने सेंड किया, तो सेंड करोगे तो उसकी पूरी रिपोर्ट, पूरी हिस्ट्री facebook.com की, ये सारी देखो प्रीव्यू करेंगे आप, देखो फेसबुक का पेज ओपन हो गया। तो ये सारे ब्राउजर का काम करता है ये। लेकिन आपके एड्रेस की भी टेस्टिंग करता है, जो आप एपीआई वगैरह सारी चीजें एड्रेस करोगे। देख रहे हो आप लोग फेसबुक ओपन हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। हाँ, तो ऐसे बेटा यहाँ पर मैं गेट करूंगा, क्या करूंगा? गेट करूंगा। तो गेट मेथड क्या था, सुनो ध्यान से। HTTP, ये तो था बेटा, /local होस्ट कॉलन लगा के 3000, यही तो मैंने गेट किया। तो आउटपुट क्या आता है बेटा? यही तो आता है, हेलो फर्स्ट सर्वर, यही तो आउटपुट आता है बेटा। गाइस बोलेंगे सभी लोग? यस हाँ सर। हाँ। अगर मेरे को अबाउट के पेज पे जाना तो मैं यहाँ पे देखा /about, लो भाई यानी कि अबाउट सर्वर पे आ गया बेटा। हाँ, तो अपनी वेबसाइट हिट हो रही नहीं हो रही? पर्टिकुलर सिंगल सिंगल पेज हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? हाँ, और स्टार्ट को 200 आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने 200 पास कर रखा है वहां पे। आप स्टार्ट कोड चेंज कर देना वहां पे, तो आपको पता चल जाएगा आपने क्या काम किया है। तो भाई पोस्ट मेथड को हम समझेंगे बेटा, राइट। देखो सिंगल स्लैश बेटा अगर लिखता हूँ तो वो होता है होम पेज यानी होम राउट। अगर मैं एडमिन लिखता हूँ तो वो होता है आपका एडमिन डैशबोर्ड यानी एडमिन राउट। तो ये हम बनाएंगे, सारी चीजें करेंगे, ओके। जब एपीआई बनाते हैं तो एपीआई में कई सारी पोस्ट /API/post राउट की है। और अगर सिंगल एक मेरे को कैट करनी है यानी कि भेजना है, लिखना है, तो API/post। अब ये क्या होगा, ये क्या चीज है सर? तो मैं समझाता हूँ बेटा ध्यान से आपको, ओके। बताओ आप लोग पोस्ट बनाते हो तो बेटा मल्टीपल पोस्ट बनाते हो या सिंगल पोस्ट बनाते हो एक बार में? बोले। सिंगल पोस्ट बना। जब सिंगल पोस्ट बनाते हो तो सिंगल पोस्ट वाला पोस्ट उठाओगे, ना कि मल्टीपल पोस्ट वाला एस वाला, ओके। एस वाला आता है सिर्फ पोस्ट को देखने के लिए, फैच करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ फैच करने के लिए आता है। ये वाला पोस्ट वाला लिखा ना, फैच पोस्ट, कई सारे पोस्ट फैच करे बेटा। तो फैच करना है नहीं, गेट करना है। क्या करना है हमको? गेट करना है। लेकिन जब हमको क्रिएट करनी है तो पोस्ट मेथड का यूज करेंगे बेटा। कौन से मेथड का यूज करेंगे गाइस? पोस्ट बोले मेथड का। पोस्ट मेथड का बेटा आपका। पोस्ट तो हम लोग पोस्ट पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। सुनो कैसे यूज करेंगे बेटा। तो ऐसे कई सारे बेटा हम लोगों ने मेथड होते हैं। गेट हमने समझ लिया, अब पोस्ट समझेंगे, फिर पुट समझेंगे, पैच समझेंगे, डिलीट समझेंगे। ऐसे कई सारे हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। अब भी पोस्ट को समझे बेटा आप लोग कैसे करता है। गेट करता है बेटा आपका सिर्फ फैच करने का, रीडिंग करने का डेटा फ्रॉम द रिसोर्सेज। पोस्ट करता है सिर्फ सेंड करता है डेटा, कहाँ पे? सर्वर पे। पुट क्या करता है? क्रिएट करेगा न्यू रिसोर्स, या पहले वाले पुराने वाले में बेटा क्या कर देगा? अपडेट कर देगा। और पैच करता है पार्शियली मॉडिफाई करता है।
अगर आपको अपडेट होल अमाउंट में अपडेट करना है डेटा आपका तो आप पुट का यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको अपडेट करना है सिर्फ थोड़े से यानी कि एक लिटिल थिंग्स अपडेट करनी है, ओनली छोटी सी थिंग्स, तो आप पैच का यूज करेंगे बेटा। जब आपको पूरा परमानेंट कुछ चीजें हटानी है, पोस्ट हटानी है, गायब करनी है, तो आप डिलीट का यूज करेंगे। ये सारे क्या मेथड्स है बेटा, वर्ब्स है, इनको बोलते हैं एचटीटीपी वर्ब्स। वर्ब्स मतलब जो काम करती हैं। ओके, वर्ब्स का मतलब क्या होता है बेटा आपका बताइए, वर्ब्स का मतलब क्या होता है सब लोग जानते हैं ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब्स पढ़ा ना, वर्ब्स मतलब वर्किंग। क्रिया। यस। चलिए बेटा, अब एक छोटा सा पोस्ट आउट का एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मैं एक वर्ड पास करूंगा बेटा आपका सिविक। ओके, एक ना राउट बनाऊंगा पैलिंड्रोम, तो राउट बना लो पैलिंड्रोम। चलो राउट बनाओ। लो भाई, राउट बना ली मैंने पैलिंड्रोम यहाँ पे। तो राउट पैलिंड्रोम बनाना है बेटा, तो कैसे बनाएंगे पैलिंड्रोम राउट बेटा, सुने ध्यान से आप लोग। आपको कुछ नहीं करना, ये स्लैश होम पेज हो गया, यहाँ पे लिखना है पैलिंड्रोम, और यहाँ पे आपको मेथड लगाना है पोस्ट। राइट, पोस्ट मेथड को लगा रहे मैं आपको रीजन बताऊंगा बेटा। और हेलो क्या, दिस इज पोस्ट विद पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब होता है बेटा, सुन ध्यान से, कोई नंबर, कोई नाम है या कोई नंबर है या कुछ भी हो, पढ़े स्टार्टिंग से यानी कि आगे से पढ़े तो भी लिखे वही। जैसे कि आप सुना होगा मैडम, मैडम स्टार्टिंग तो पढ़े तो भी मैडम, MADAM, मैडम का जैसे बता दूं। और सिविक एक वर्ड है, जैसे आप देखें MADAM, यहाँ से पढ़ोगे तो मैडम आएगा, यहाँ से पढ़ोगे तो मैडम आएगा, आएगा सिविक CIVIC। यहाँ से पढ़ोगे तो भी सिविक मिलेगा, यहाँ से पढ़ोगे तो भी सिविक मिलेगा। और ये दोनों टर्म इक्वल है बेटा, यानी कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट बेटा, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैलिंड्रोम बेटा आपका। राइट, तो पैलिंड्रोम वर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं और कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं इसको समझते हैं। तो मैं एक जेसन फॉर्मेट पास करूंगा बेटा, जिसका नाम होगा, एक वर्ड पास करूंगा सिविक, और वो रिटर्न में मैसेज देगा। ये आउटपुट है, ये आउटपुट है बेटा, मेरे को ये आउटपुट चाहिए। कैसे आउटपुट मिलेगा ये वाला बेटा, मेरे ये आउटपुट है, ये आउटपुट चाहिए बेटा मेरे को। कैसे आउटपुट मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा की पूरा आप देख रहे हैं। अरे क्या हो गया, पेन चूज कर लूं जरा, एक बार फिर से हट गया शायद। हाँ, ये आपका आउटपुट है, ये आउटपुट चाहिए बेटा मुझे। कैसे आएगा ये आउटपुट, जब आप ये राउट बनाएंगे, ये राउट में आप ये वर्ड पास करेंगे, वर्ड इक्वल टू के सिविक। तो चलो बेटा करते हैं, कैसे काम करता है चीजें समझते हैं। राइट, तो हम उसके लिए यूज करेंगे पोस्टमैन का। तो पोस्टमैन ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप समझ लें पोस्टमैन एक बार क्या है, इसके बारे में पढ़ना डिटेल अच्छे से, और डाउनलोड करना इस साइट से बेटा, आप लोग देख रहे हैं यहाँ से। ओके, तो कैसे करेगा, तो उसके लिए बेटा मैंने कन्फिगरेशन कर लिया, कन्फिगरेशन हो गया। अब डेटा को मुझे गेट करना है। गेट कैसे करेंगे सुनो ध्यान से सब लोग। ओके, तो मुझे वर्ड पास करना है, कैसे पास करूंगा, जैसे कि ये देखें आप, अबाउट ना लिखें, आप लिखे पैलिंड्रोम, सॉरी ये पोस्ट मेथड में चलते हैं। ये पोस्ट मेथड पे आ गए यहाँ से हम लोग। राइट, ये पोस्ट मेथड चूज कर लिया बेटा हम लोगों ने। यहाँ पे पोस्ट चूज करने के बाद लिखा यहाँ पे स्लैश करके पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम। राइट, पैलिंड्रोम हिट किया बेटा मैंने, और परम्स में क्लिक किए, परम्स देख रहे हैं, परम्स पैरामीटर्स। यहाँ पे मैंने वर्ड पास किया कि वर्ड, वर्ड पास किया सिविक, ये मैंने वर्ड पास किया। तो ऊपर आप देखें ऑटोमेटिक राइट हो गया, देख रहे हैं आप ऊपर ऑटोमेटिक राइट हो गया। इसको मैंने तोड़ना आपको सिखाया, पार्सिंग करना मैंने सिखाई है बेटा इसकी। आप लोग जानते हैं इस चीज को लेकर मैंने पार्सिंग करना सिखाई है। बताइए सिखाई नहीं सिखाई पार्सिंग करना बेटा मैंने, बताइए। और इस चीज को गेट, हाँ पार्सिंग सिखाई है, और इस चीज को गेट करना, कैसे हम इस चीज को हैंडल करते हैं, गेट करते हैं इस एड्रेस को। मैंने यहाँ पे सिविक लिखा या कुछ भी लिखा तो ऊपर ऑटोमेटिक लिख रहा है बेटा, ऊपर ऑटोमेटिक लिख रहा है। तो भाई इसको हैंडल करें, कैसे हैंडल करेंगे, तो चलें बेटा करते हैं इसको हैंडल। राइट, उसके पहले देखें ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया तो जरा देखो, दिस इज पोस्ट विद पैलिंड्रोम, ये तो आ रहा है आपको आउटपुट। बताओ आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ गाइस। आउटपुट तो आ रहा है, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो नहीं आ रहा। बताओ आउटपुट आ रहा है जो आपने लिखा है इसके अंदर। क्या लिखा है बेटा आपने इसके अंदर, लिखा है भाई रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस डॉट सेंड दिस इज पोस्ट विद पैलिंड्रोम, तो वही आ रहा है। हाँ बेटा, बस तो कह रहा मैं क्या करूं मैं क्या करूं इसमें। बेटा कुछ कह रहे हो तो ठीक है, अगर हंसना है तो भाई म्यूट करके हंस लो। हाँ चले बेटा, देखते हैं बेटा, दिस इज पोस्ट विद पैलिंड्रोम। ये मैसेज आपका आया कब, जब मैंने राउट सेट किया बेटा किस पे, स्लैश पैलिंड्रोम पे। और मेथड कौन सा यूज किया गाइस मैंने, पोस्ट। कौन सा मेथड यूज किया बोले, पोस्ट।
पोस्ट मेथड लगाया, तो वही तो आपका सिचुएशन बन रही है पूरी, वही तो आपका पूरा केस रेडी हो रहा है। तो वही केस को मैं आपको समझाऊंगा कैसे काम करता है। ओके फाइन, चले बेटा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग कुछ चीजों को लेते हुए। देखिए मुझे एक पता है, जब आप बेटा पोस्ट मेथड यूज करते हैं तो डेटा आपका ऊपर से आता है। तो ऊपर से आता है तो कैसे आता है डेटा, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये कितनी बार बताऊंगा मैं आप लोगों को यार, लेट बॉडी इक्वल टू के, ये डेटा जो है बॉडी पर से आ रहा है। और यहाँ पे लगाया मैंने रिक्वेस्ट डॉट ऑन मेथड, कितनी बार रटा दिया यार मैंने आप लोगों को, क्या आ रहा है ऑन मेथड से बेटा, डेटा आ रहा है। उस डेटा से मैंने कहा बॉडी में जाकर ऐड हो जाओ, यानी कि एक एक करके, ओके प्लस इक्वल टू करके डेटा ऐड होता चले जाएगा। मतलब क्या आ रहा है बेटा गाइस, डेटा आ रहा है, और उस डेटा से मैंने बोल दिया उस बॉडी के अंदर जाके ऐड हो जाओ, उस बॉडी के अंदर जाके ऐड हो जाओ। ये कंसेप्ट है बेटा इसका, इस लाइन का मतलब ये होता है। पहले ही बता चुका हूँ यार, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, बताओ। हाँ बोला है बेटा, देखिए बेटा आगे बढ़े, जब पूरा डेटा आएगा तो एंड हो जाएगा आते आते डेटा, तो ऑन मेथड पे लगा दी बेटा मैंने एंड। एंड मतलब आते आते पूरा डेटा फिनिश हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यानी कि जब तक डेटा नहीं आया तो पूरा डेटा एंड नहीं हो जाए तब तक आप कुछ ना कहें। तो कंसोल लॉग बोल दिया, यहाँ पे मैंने बॉडी लिख दिया। अब जब बॉडी आप कंसोल लॉग कर रहे हो बेटा, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है इसका मतलब, जो कंसोल लॉग का मतलब जो है कि नीचे टर्मिनल जो है उस टर्मिनल में आउटपुट आएगा नीचे, आप जो देख रहे हैं टर्मिनल, यहाँ पे इस टर्मिनल में आउटपुट आएगा नीचे। तो चलो बेटा इसको हिट करते हैं हम लोग। लो भाई गया, वर्ड डाला मैंने, सिविक डाला वर्ड बेटा मैंने, और जैसे ही हिट किया बेटा मैंने, तो जरा देखिए यहाँ पे तो आउटपुट आ ही गया, लेकिन कंट्रोल पैनल जो उस आपका है यहाँ पे टर्मिनल, उस टर्मिनल बेटा नहीं आ रहा। क्या इश्यू आ रहा है एक बार देख ले, लेट बॉडी हो गया, पैलिंड्रोम, कहाँ इश्यू आ रहा है बेटा, इश्यू देख ले एक बार, 1 सेकेंड। पैलिंड्रोम PA, पैलिंड्रोम की स्पेलिंग भी ठीक है, यस। डेटा शो नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं बेटा, डेटा शो नहीं हो रहा है, जान दो, अभी शो होगा, वरना पार्सिंग मेथड यूज कर लेंगे, ये तो मेथड काम नहीं कर रहा। कहाँ चले गया आपका, पैरामीटर्स नहीं आ रहा, 1 सेकेंड, बॉडी जेसन, यहाँ पे पास करो बेटा वर्ड सिविक, अगर यहाँ से डेटा आएगा देखो, वर्ड वहां से डेटा भी बता दूंगा लेना, यहाँ से, दोनों तरीके से बेटा मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। सिविक पास किया, सेंड किया, अब देखें डेटा आया आपको वहां पे, अब तो आना चाहिए यार, अब नहीं आया तो कब आएगा, यस बेटा देखो आ गया डेटा, आया कि नहीं आया डेटा, तो वर्ड आपका सिविक आ गया बेटा। ओके जब वर्ड आपका सिविक आ गया यानी कि बॉडी, आपको कुछ नहीं करना बेटा, पहले आप यहाँ पे पेस पास करें, फिर आपको समझाऊंगा कि आपको परंस में लेके जाऊंगा जस्ट अभी, पहले आप यहाँ पे हैंडल कर ले बेटा, बॉडी के इधर स्क्रिप्ट में आए वर्ड सिविक पास किया बेटा हम लोगों ने, जैसे ही मैंने वर्ड सिविक पास किया, अब आपको यूज करना है बेटा यहाँ पे, आइए बॉडी को हम लोग तोड़ देंगे, यानी कि उसकी पार्सिंग कर देंगे, टुकड़े कर देंगे भाई। तो पार्सिंग कैसे करते हैं बॉडी के, आप लोग जानते हैं, मेरे से अच्छे से जानते हैं बेटा, पार्सिंग कैसे होती है बेटा बॉडी की, कंसोल लॉग हटाओ, सीधे आइए बेटा स्क्रिप्ट की ओर, देखो आपको कुछ नहीं करना, सीधे लिखना है एक मेथड क्वेरी स्ट्रिंग से कॉल कराना है, कहां से कॉल कराना है बेटा, क्वेरी स्ट्रिंग से। ये क्वेरी स्ट्रिंग करेगा उस मेथड की पार्सिंग करेगा, जो आपने भेजे ना वर्ड, उसको तोड़ने की हेल्प करेगा, आपका पार्सिंग करेगा, यानी कि तोड़ना उसको, बटोरना। तो करें बेटा इसको हम लोग, तो मैंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई जिसका नाम है आपका इंपोर्ट पार्स, पार्स फ्रॉम क्वेरी स्ट्रिंग। लो भाई क्वेरी स्ट्रिंग कर रहा है, बताओ ये आपने जो एड्रेस में ऊपर पास कर रखा है ये पूरा की पूरा, ये क्या क्वेरी स्ट्रिंग है, ये क्वेरी स्ट्रिंग तो ये बेटा जो मैं आपको बताया था, ये पूरी की पूरी आपकी वर्ड देख रहे हैं, ये क्वेरी स्ट्रिंग है बेटा, ध्यान रखना आपका, ये नया तरीका बता रहा हूँ तोड़ने का बेटा, क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू बेटा, ये पूरी पूरी स्ट्रिंग आप देख रहे हैं क्वेरी स्ट्रिंग है, इसको तोड़ना है कैसे करके उसको। ओके तो भाई इसको तोड़ो, लो भाई तोड़ दिया, पार्स, लो भाई अब पार्सिंग कर दी, तोड़ दिया बेटा, जैसे मैंने तोड़ दिया
तो भाई इसको कंसोल लॉग करके देख लेते हैं हम लोग। कंसोल लॉग देखें बेटा गाइस, पार्स को बेटा मैंने तोड़ दिया। अब कंसोल में आप नीचे देखना, यहाँ पे कंसोल में नीचे की ओर देखना बेटा आप लोग। ओके, लो भाई सबमिट किया बेटा। जैसे मैंने सबमिट किया तो जब नोटिस करें आप लोग, ये परम्स पैरामीटर में हटा देता हूँ अभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। अभी मैं हटा देता हूँ बेटा, सभी को यहाँ टिक हटा देता हूँ। ओनली टिक हटा दी बेटा बस मैंने यहाँ से। ओके, मैं बॉडी पे गया और यहाँ से मैंने सेंड किया। जैसे मैंने सेंड पे क्लिक किया तो आप जरा देखिए यहाँ पे, ये देखिए वर्ड सिविक, देखो आया वर्ड सिविक आपके सामने। बहुत सारी टर्म्स आ रहे हैं लेकिन आप चूज करें वर्ड सिविक। आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है वर्ड सिविक? तो जब ये पैरामीटर टूट के आ रहा है तो इसको रख लो उठा के एक वेरिएबल के अंदर, राइट? कॉन्स्ट वर्ड, क्या आ रहा है टूट के? वर्ड आ रहा है टूट के। कहाँ से आ रहा है? बॉडी से टूट के आ रहा है वो वर्ड पर्टिकुलर। मतलब पार्स बॉडी के कर रहा है, वर्ड के अंदर सिविक को लेके आ रहा है। तो मैंने उस वर्ड को ही पकड़ लिया, सिविक तो ऑटोमेटिक भगा चला आएगा। मैंने वर्ड को कैच कर लिया तो सिविक तो ऑटोमेटिक बेटा वो भगा हुआ चला आएगा। यस, अब आपको जहां इस वर्ड का यूज करना है वो यूज करो आप, राइट? मैंने किया रिस्पॉन्स डॉट, ये जो चीज नीचे लिखी ना, इसको उठा के मैंने ऊपर कर लिया। तो ऐसे ऊपर उठा लाया मैं, ऐसे ऑल्ट दबा के ऊपर उठा लाया बेटा। ऑल्ट ऑल्ट दबा के आप ऊपर उठा लाओ इसको इस तरीके से। अब इस वर्ड को उठा के बेटा आप यहाँ पे वर्ड को उठा के यहाँ पे लिख दो, कहीं कहीं लिख दो बेटा, लिख दो बेटा, लिख दो बेटा अच्छे से। कैसे कि H1 हेडिंग के साथ, H1 वर्ड इज करके लिख देना, डॉलर करके इस तरीके से बेटा। H ये वर्ड, यस। लो बेटा, अब देखें आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे गया, मैंने वर्ड सिविक लिखा बेटा यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में, सेंड किया तो नीचे आप देखें वर्ड इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड आ रहा है बेटा यहाँ पे। इसको हम समझ लेते हैं एक बार, जो वर्ड टूटा है कि नहीं टूटा है वर्ड का। यस, कंसोल लॉग वर्ड, यस अनडिफाइंड। तो चेक कर लेंगे, चेक करना भी तो हमें, ट्रायल करना है अपना प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब क्वेरी स्ट्रिंग आप जब दे रहे हैं बेटा तो क्वेरी स्ट्रिंग आप यहाँ पे मत देना फिर आप, राइट? ओके, इसको पहले ट्राई कर लो। ओके, देखो अभी क्या है कंसोल में, अनडिफाइंड आ गया क्वेरी स्ट्रिंग वर्ड को। स्पेलिंग चेक कर ले हम लोग एक बार वर्ड की। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वर्ड स्पेलिंग ठीक है, सर ओके अभी गुड। वर्ड की वैल्यू नहीं थी इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है क्या? नहीं नहीं बेटा, वर्ड की वैल्यू तो हम पास कर चुके हैं यहाँ पे, आप देखें सिविक पास कर चुके हैं। इसको आप यहाँ पास करें पेरेंट्स मीटर में, आइए यहाँ पे वर्ड को टिक करें, सेंड करें यहाँ से, उठाएं। हाँ एक चीज और देख ले बेटा, कहाँ इश्यू आ रहा है? अनडिफाइंड डेटा पास नहीं हो पा रहा है, पार्सिंग हो गई है कॉन्स्ट। वर्ड तो लगभग सही है अपनी, वर्डिंग 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 कंसोल लॉग पैलिंड्रोम। अभी पार्सिंग होके जो मेथड आता है वो चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग बेटा। वर्डिंग का कॉन्स्ट हो गया, वर्ड हो गया, ठीक है। अनडिफाइंड शो कर रहा है। स्पेलिंग का इशू हो सकता है शायद, एक बार और देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से कंसोल करके देख लेते हैं बेटे। क्वेरी स्ट्रिंग सही लगाया हम लोगों ने, यस ये भी सही है बेटा, बॉडी प्लस इक्वल टू। सर बॉडी लॉक करवा लो सीधा, हम्म, बॉडी लॉक करवा लो एक बारी, बॉडी चेक कर लो क्या आ रही है। बॉडी भी चेक किया था, आया था उसका अभी थोड़ी देर पहले। हम्म हाँ एक प्रॉपर स्ट्रिंग आ रहा है।
3000 भी ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, पार्सिंग बॉडी। बेटा एक काम करना, ये कोड अपने में चला के देखना जरा सभी लोग, मैं सेंड कर रहा हूँ जरा। ये अपने में चलाए बेटा सभी लोग, पोस्ट में चालू करें, ये कोड मैंने सेंड किया ना, सभी लोग बेटा इसको चला के देखिए जरा एक बार। इसको मैं भी चेक कर लेता हूँ कहाँ इश्यू आ रहा है। किसी का चला बेटा? कंसोल में कुछ आ रहा है? गाइस किसी का रन हुआ प्रोग्राम? गाइस बताओ फटाफट से, आगे भी पढ़ना है। यहाँ पे देखना। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, मिल गया, हो गया हो गया हो गया गाइस। एक इश्यू था, ठीक है गाइस, ओके डन। बॉडी पे जाओ, फॉर्म डेटा चूज कर लो, यहाँ पे की पास करो बेटा फॉर्म डेटा के थ्रू, क्योंकि हम फॉर्म भर रहे हैं, उसको फॉर्म डेटा के थ्रू पास करो बेटा आप सब लोग। वर्ड सिविक, राइट। कुछ वर्जन में इनहेंसमेंट हुआ था जिस वजह से थोड़ा सा मैंने सेशन मैंने स्विच कर लिया था बेटा उसका। मैंने पैरामीटर में पास करा था बेटा, पैरामीटर में नहीं आना चाहिए आपका, अभी तक पैरामीटर में आता टॉप पे बेटा यहाँ पे, लेकिन पैरामीटर में नहीं आना चाहिए। आपको सिंपल एक वर्ड पास करना है और उसमें एक वर्ड पास करना है वैल्यूज की सिविक। जैसे ही आप सेंड करोगे यहाँ पे, अब देखो वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। देखिए क्वेरी स्ट्रिंग में कंसोल किया है मैंने, कंसोल हाँ वर्ड में आ रहा है। अब मैं इसको वर्ड को कंसोल करता हूँ, देखिए भाई सब लोग जरा, मैंने फिर से सेंड किया अगेन, सेंड करके देखा अनडिफाइंड, कहाँ पॉइंट ऐसा अटकता है फिर से। बॉडी में, अरे यार एक्स फॉर्म डेटा, ये देखें गाइस, वर्ड सिविक, यस। अब सेंड करें, सिविक वर्ड आया आपके सामने बेटा सभी लोगों को, देखो यहाँ पे नीचे, हाँ देखें गाइस सब लोग, ये फॉर्म डेटा चूज करें बेटा सब लोग, यानी कि पोस्ट में जाएंगे आप लोग, यूज करेंगे यहाँ पे बॉडी के अंदर एक्स डब्ल्यू डॉट फॉर्म यू आर एल एनकोडेड, क्योंकि ये डेटा आता है वो यू आर एल एनकोडेड होता है। याद करो बेटा पिछली बार हमने सेट करा था आपको, एपीआई यूज किया था हम लोगों ने, एपीआई नहीं एक प्रकार का हम लोगों ने मिडिलवेयर यूज किया था आपका यू आर एल एनकोडेड वाला। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखा दूंगा इसमें इस सेशन में। जो फॉर्म का डेटा होता है वो आपका यूआरएल के थ्रू आ रहा है, यानी कि एनकोड होते आ रहा है पूरा कंप्लीटली यूआरएल के थ्रू बेटा। और जो वर्ड पास कर रहे हैं वो डेटा क्या है, वो वर्ड है, और वर्ड कौन सी वैल्यू ला रहा है बेटा, आपका सिविक नाम की वैल्यू। सिर्फ बॉडी में जाना है आपको, एक्स डब्ल्यू डॉट फॉर्म यूआरएल एनकोडेड चूज करना है बेटा आप लोगों को, यहाँ से फॉर्म डेटा पास करें बेटा आप लोग, करें बेटा आप लोग। हो गया बेटा, चल रहा है सभी लोगों का? कुछ लोगों का चल रहा है बेटा, योग्यता
योगिता उपाध्याय, यस सर। यस, बहुत बढ़िया बेटे। चलिए बेटा, थोड़ा बहुत ना फॉर्म का इशू आता है बेटा। फॉर्म का क्या, हमने फॉर्म को सेंड किस तरीके से किया है, हम सेंड क्या कर रहे हैं, जेसन डेटा सेंड कर रहे हैं, कौन सा डेटा से कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे अभी अपने फॉर्म डेटा सेंड किया है अपने, यानी कि यूआरएल एनकोडेड का फॉर्म डेटा, ओके। यानी वर्ड एक सिविक पास किया हमने, और वर्ड जा रहा है बेटा फॉर्म डेटा एनकोडेड होके नॉर्मल थे। हम जेसन डेटा लेंगे तो उसके लिए हमको जेसन एपीआई कॉल करना है। जेसन एपीआई नहीं, हम लोगों को जेसन एक प्रकार का हम लोगों ने, यानी यूआरएल एनकोडेड जेसन को मिडिलवेयर यूज करना पड़ेगा। मिडिलवेयर यूज करना सिखाऊंगा इसमें आप लोगों को। अभी विदाउट मिडिलवेयर है, सिंपल है, सादा है, लेकिन ये सब चीजें हमको दिक्कत आ रही है ना कि कहाँ कहाँ हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, वो सब है ना बॉडी पार्सर से सॉल्व हो जाएगा। वो सब चीजें यूआरएल एनकोड से, वो सब चीजें जेसन से सॉल्व हो जाएंगी। वो सारी चीजें आपको बता दूंगा बेटा। अभी आप सिंपल चले एकदम तरीके से। आपने क्या किया, कोई वर्ड लिया, ये वर्ड आ गया, कंसोल कर दिया, अब आपके सामने एक वर्ड है, राइट, ओके। ये पूरा की पूरा स्क्रिप्ट मैंने आपको सेंड की थी जस्ट अभी, उसको आपने रन किया, चला के देखा और परफेक्टली वर्क कर रही है। अब यही चीज बेटा मैं आपको रिस्पॉन्स के थ्रू देना चाहूंगा। रिस्पॉन्स के थ्रू मतलब इसको मैंने उठाया, किसको उठाया बेटा, इस पूरी लाइन को, इस पूरी लाइन को उठाया, ऊपर ले गया मैं। अब यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल, देखिए आप लोग बढ़िया अच्छे से मैसेज करके, जैसे H1 हेडिंग से लिख दिया, वर्ड इज पैलिंड्रोम। वर्ड कौन सा वर्ड, लिख दो डॉलर वर्ड। लो भाई, ये मैसेज आ जाए बेटा, वर्ड इज पैलिंड्रोम। तो भाई देखें जरा, गए हम लोग, सबमिट किया, सेंड किया, तो जरा नीचे आप देखें क्या इश्यू आ रहा है। रिस्पॉन्स में चले जाए हम लोग बेटा, WORD स्पेलिंग, WORD, यस, सेंड किया। देखें बेटा सिविक, प्रीव्यू देखें, सिविक देखो अपने आप ही सिलेक्ट हो गया ना सिविक, मैंने सिविक पास किया है। अगर मैं यहाँ पे कोई और वर्ड टाइप करता हूँ, जैसे कि मैंने टाइप किया जेड 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 और सेंड किया बेटा मैंने, तो देखो जेड 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 वर्ड इज पैलिंड्रोम। लेकिन ये तो भाई सबको पैलिंड्रोम कह रहा है, तो इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी हमें। वो प्रोग्रामिंग कैसी है, सुनो ध्यान से सब लोग बेटा, ओके। चलते हैं हम लोग बेटा, तो उसकी प्रोग्रामिंग कैसी, सुनो ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो वर्ड आया है, अगर वर्ड कोई पास करेगा तो ठीक है, ठीक है। यानी कि पहले उसको तोड़ो, फिर उसको घुमाओ यानी मरोड़ो, फिर जोड़ो, यानी कि तोड़ो मरोड़ो जोड़ो का हिसाब चलता है यहाँ पे। कैसे चलता है आपका, सुनो ध्यान से। एक टर्म्स है, मैं इसको कॉल करता हूँ तोड़ो मरोड़ो और जोड़ो बेटा, राइट, ओके। सुनो कैसे, मैंने यहाँ पे इसमें लिखा, अगर मेरे पास कोई बंदा वर्ड पास कर दे तो ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करूंगा। डबल एंड का मतलब होता है उसको आगे कंटिन्यू करो, ले जाओ उसको आगे। कब, जब कोई बंदा वर्ड पास करे। अगर वर्ड पास नहीं करेगा तो उसको कुछ ना बोले। आप क्या चाहते हो कि कोई बंदा वर्ड पास करे तो ही उसको बता दो पैलिंड्रोम है या नहीं है, यही तो चाहते हो आप लोग। लेकिन कोई बंदा वर्ड पास करे ही ना, तो उसको बताए क्या पैलिंड्रोम है क्या नहीं है, तो उसको साफ मना कर देगा वो, है ना। तो जब कोई बंदा वर्ड पास करे तो उस कंडीशन पे यहाँ पे एक सिचुएशन लगा दी हम लोगों ने। सिचुएशन क्या लगा दी, यानी कि वर्ड इक्वल 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 पास करेगा, तो उस वो वर्ड इक्वल होना चाहिए किसके, किसके इक्वल होना चाहिए, पहले उस पुराने वर्ड को तोड़ो, यानी कि डॉट स्प्लिट करो, स्प्लिट करो, स्प्लिट करो, ठीक है। जब आप स्प्लिट कर दोगे तो उस वर्ड को आप अब रिवर्स कर दो, घुमा दो, मतलब अपोजिट कर दो, ऐसे घुमा दो, रिवर्स कर दो, ठीक है। जब आप रिवर्स कर दो, घुमा दो, तो उसको बाद में कर दो, ज्वाइन कर दो, ओके। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, यानी कि पहले स्प्लिट किया यानी तोड़ा, फिर घुमा दिया यानी मरोड़ दिया ना उसको, फिर उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया यानी कि ज्वाइन कर दिया, राइट। यही तो पूरी स्क्रिप्ट है, देखो ये जो मैंने लिखी थी यहाँ पे, यानी वर्ड को पहले स्प्लिट करो, फिर उसको घुमा दो, रिवर्स कर दो, फिर ज्वाइन कर दो, किसको, और तुलना करें कि वो पुराने वाले वर्ड की इक्वल। जैसे वर्ड आया सिविक, अगर उसको तोड़ा पहले, फिर टूट गया C, अब बोला घुमा दो इसको, लो भाई घुमा दो, घुमा दिया, ये वाला पार्ट इधर आ गया, ये वाला पार्ट इधर आ गया, ये वाला पार्ट बेटा इधर आ गया, ये वाला पार्ट इधर आ गया, और ये लास्ट वाला पार्ट इधर आ गया। तो देखो अब बोला ज्वाइन कर दो, जब ज्वाइन किया इसको तो एक वर्ड बना CIVIC। तो बताओ ये वाला वर्ड पुराने इस वर्ड के इक्वल है कि नहीं है, बताओ। तो बीच में लगा दिया कंपैरिजन का सिंबल, अगर ट्रू होगी कंपैरिजन तो बोल देगा इज पॉलिनोम ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा तो। अगर कोई वर्ड नहीं होगा तो उस कंडीशन बोल देगा फॉल्स, अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो, ठीक है, साफ क्या देगा, राइट। तो मैंने क्या किया, नॉर्मली इसको ले लिया एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम दे दिया कॉन्स्ट इज
पैलिंड्रोम, वेरिएबल का नाम है बेटा आपका पैलिंड्रोम। अगर ट्रू, ये बूलियन है बेटा, देखो डिक्लेयर द वैल्यू नॉट यूएस, ये क्या लेगा, एक प्रकार बूलियन ले रहा है, देखो लिख रहा है ना बूलियन, लिखा है बूलियन ले रहा है एक प्रकार से बेटा। क्यों? क्योंकि ये कंपैरिजन करके हम सामने लोग बताना चाह रहे हैं कि मैं एक बूलियन वैल्यू पास कर रहा हूँ, राइट? ओके फाइन। अब वो बोल देगा वर्ड इज पैलिंड्रोम। अब ये हटाओ बेटा, आप हटाओ इसको, कोई मतलब ही नहीं है, लिखो इज पैलिंड्रोम, वर्ड इज पैलिंड्रोम। अब देखें आउटपुट, चलाएं इसको, देखो सेंड किया तो बोला वर्ड इज पैलिंड्रोम, ट्रू आ रहा है बेटा। अभी जेड जेड जो वर्ड पास किया है, तो भाई इसको हमको देखना पड़ेगा कहाँ इश्यू आ रहा है, समझते हैं बेटा इसको हम लोग। वर्ड आया, ठीक है, ओके, इस पैलिंड्रोम की स्पेलिंग ठीक है, फाइन। बस फिर से मैं वर्ड पास करता हूँ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा। सही है, ट्रू आ रहा है, सही तो है बेटा, SSTT टाइप करो। अब इसको रिवर्स करो, ये ट्रू क्यों आ रहा है बेटा, ये ट्रू इस वजह से आ रहा है बेटा, आप लोग समझे इस चीज को। आप जेड जेड को उल्टा करोगे तो अभी तो बेटा वो पैलिंड्रोम कहलाएगा, हाँ राइट। आप जेड जेड को उल्टा करो तो भी पैलिंड्रोम कहलाएगा, लेकिन जरा इस SSTT को आप उल्टा करें तो TTSS कहलाएगा। अब ये फॉल्स आएगा इस कंडीशन पे, तो देखो यहाँ पे SSTT वर्ड इज फॉल्स आया। अब क्लियर समझ में आ गया बेटा आप लोगों को चीजें क्या बन रही हैं यहाँ पे, कि कैसे ये ट्रू हो रहा है और कैसे ये फॉल्स हो रहा है। आप एक वर्ड टाइप करें जिसका नाम है, आप देखें यहाँ पे सिविक, जो मैंने बोला था, सेंड किया आपने तो देखो सिविक वर्ड इज ट्रू आया कि नहीं आया। आप सिविक में लास्ट में एस और लगा दें, डबल एस या सिंगल एस लगा दें, तो देखो फॉल्स कर दे वहां पे सिविक को, कर दिया नहीं कर दिया फॉल्स। ओके, तो भाई आप लोग समझदार है कि नहीं है, चीजें समझ रहे हैं बताइए आप लोग, बोले गाइस इतना समझ में आया आप लोगों को। मैं अगर से मैं कोड आपको सेंड कर रहा हूँ बेटा, ओके फाइन। ये सब लोग बेटा चला है, लो बेटा चलाएं इसको कोड को और इसको रन करें बेटा सब लोग। पैलिंड्रोम चेक करें आपको पैलिंड्रोम आ रहा है कि नहीं आ रहा है वर्ड को। भाई ग्लिचेस कहीं पे भी आ सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको एक फाउंडेशन बना ले कि ग्लिच ही इज एवरीथिंग। भाई ग्लिच को रिमूव करना ही एक प्रकार का आपका टास्क ही तो होता है, हाँ? तो हमने रिमूव किया तो हमारा वर्ड सक्सेसफुली पैलिंड्रोम शो कर रहा है और काम कर रहा है हमारा पूरा सिस्टम, पूरी कोडिंग। हाँ हो गया बेटा गाइस सन सभी लोगों का। यस सर। हाँ बहुत सिंपल है बेटा यार। अब इसमें जरा देखें बेटा आप लोग, यहाँ पे क्या चीज है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो बेटा, रिस्पॉन्स डॉट, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप देखें यहाँ पे, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे ये स्टेप देखिए बेटा, ये स्टेप कैसे हो रहा है, इस स्टेप को समझा देता हूँ। अगर आपके पास वर्ड है, आपने वर्ड पास किया है, तो उस कंडीशन क्वेश्चन मार्क कहेगा, मतलब एक टर्नरी ऑपरेटर होता है। टर्नरी ऑपरेटर कहता है अगर मान लो a इक्वल b है, तो टर्नरी ऑपरेटर कहता है तो ये वाली फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी ये ट्रू होगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, ये कंडीशन कब काम करती है, ट्रू होने पे। बाकी अगर फॉल्स होने पे ये काम करती है सेकंड वाली कंडीशन, फॉल्स होने पे। जब आपने वर्ड पास किया है, तो आपको बेटा क्या मिलेगा, आपको ये कंडीशन मिल जाएगी, वर्ड एंड इज पैलिंड्रोम। यही तो चाहते थे बेटा हम लोग, यही तो हम चाहते थे, ये चीज आप देख रहे हैं, वर्ड आपका आ जाए और इज पैलिंड्रोम ट्रू या फॉल्स आ जाए, तो वही चीज है बेटा आपका वर्ड इज पैलिंड्रोम। अगर नहीं हो तो बोल देगा नो वर्ड पास, ये मैसेज आ जाएगा। कैसे देखे समझे बेटा आप लोग। अगर मैंने मान के चलो मैंने यहाँ पे कोई वर्ड पास नहीं किया, हटा दिए बेटा यहाँ से, लो मैंने वर्ड ही हटा दिया, ऐसे ही हटा दिया और सेंड किया बेटा मैंने, राइट। तो वर्ड इज, ये क्या है, ये क्या तरीका है, या मैंने यहाँ से अनसेलेक्ट कर दिया और सबमिट किया बेटा, तो क्या आ रहा है ये अनडिफाइंड, वर्ड इज अनडिफाइंड। भाई ये गलत तरीका है। कुछ मैसेज आए अच्छा सा प्यारा सा कि नो वर्ड पास, कुछ ऐसा मैसेज आए, तो कैसे आएगा, सुने ध्यान से सब लोग। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कुछ इस अंदाज में, यानी कि सेंड वर्ड। अगर आपने वर्ड पास किया है तो ठीक है, नहीं पास किया है तो उस कंडीशन, वर्ड पास किया तो क्या आएगा मैसेज में, देखो आप लोग, वर्ड वर्ड, यस
और इज पैलिंड्रोम। आप चाहते हो इसको सिंगल ये कोट ना डबल कोट ना हटा भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वेरिएबल्स हैं, जरूरी थोड़ा ना आप वर्ड में लिखे हैं, हटा दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। इज पैलिंड्रोम, इज पैलिंड्रोम, ये इस प्रकार से मैसेज आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके फाइन, वर्ड इज पैलिंड्रोम, वही तो यहाँ पे हमने लगभग कर रखा है। अब मैं आपको एक चीज पहले से बता चुका हूँ, जो चीज बार बार रिपीट होती है उसको एक बार लिखो, जैसे वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार लिखो, इज पैलिंड्रोम 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसे एक बार लिखो, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वही पहली कंडीशन जब क्वेश्चन मार्क पे काम करेगी, क्वेश्चन मार्क जब काम करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो बेटा यहाँ से उठा के, राइट। मतलब आपका वर्ड पास होगा तो बेटा क्वेश्चन मार्क की कंडीशन काम करेगी, ट्रू काम करेगी। लेकिन जब वर्ड पास नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या आएगा आपका, यानी कि नो वर्ड पास, यानी कि नो वर्ड पास। ओके फाइन, देखे चला के इसको एक बार बेटा, गाइस सब लोग समझेंगे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं पे कुछ इश्यू आ रहा है एरर का, खुद समझ लेते हैं हम लोग बेटा, कहीं कुछ इश्यू आ रहा है एरर को रिलेटेड। हाँ ठीक है, चले नहीं, एरर देख लेते बेटा, एरर कहाँ आ रही है, नो वर्ड, अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ मैसेज या एरर कुछ ऐसे प्रकार के दे दे, नो वर्ड पास। फाइन, की वैल्यू पे चलाना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इस मैसेज MESSG, इस तरह से नो वर्ड सप्लाइड या नो वर्ड पास। चलो बेटा देखते हैं इसको चला के। लो भाई मैंने सेंड पे क्लिक किया तो मैसेज आया बेटा नो वर्ड पास, दिख रहा है आप लोगों को। प्रीव्यू पे आप क्लिक करोगे तो प्रीव्यू क्योंकि जेसन फॉर्मेट रिटर्न कर रहा है ना, तो मैसेज क्या आया, नो वर्ड पास, दिख रहा है सभी लोगों को बेटा नो वर्ड पास। जैसे बेटा आप वर्ड पास करेंगे, यहाँ पे वर्ड लिखा और ब्लैंक, ब्लैंक किया आपने, तो अभी बोल रहा है नो वर्ड पास, क्योंकि वर्ड पास ही नहीं किया आपने। लेकिन अब वर्ड पास करो बेटा, लो मैंने टाइप किया पहले CIDD कर दिया, तो मैसेज क्या दिया उसने बेटा, देखे फॉल्स, वर्ड CIDD इज पैलिंड्रोम फॉल्स, आया कि नहीं आया। लेकिन जब मैंने लिखा यहाँ पे मैडम, यस, जैसे मैंने मैडम लिख के यहाँ पे सेंड किया तो जरा देखे इस पैलिंड्रोम आ गया ट्रू। अब समझ में आ गया बेटा सभी लोगों को, हाँ ये आप चला के देखिए बेटा पूरा की पूरा कंसेप्ट। ये तो छोटी छोटी प्रोग्रामिंग है जो मैंने आपको पोस्ट मेथड से सिखाई है, पोस्ट मेथड कैसे काम करता है, हालांकि और भी चीज आप कर सकते हो इसके थ्रू। करे बेटा रन इसको, आधे बच्चे तो ऐसे भगते जा रहे हैं कुछ कही नहीं जाए, जैसे बहुत बड़ा उनका टास्क हो कि हाँ ये PPT बेटा मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को, बेफिक्र रहिए।
हाँ गाइस, सभी लोगों का हो गया? यस हाँ सर। सर नेटवर्क इशू हो रहा है, रीजॉइन करती हूँ। ठीक है बेटा, कर लो रीजॉइन, और क्या है। तो गाइस आज जो है ना, मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे सारी चीजें काम करती हैं, कैसे हमारा एक्सप्रेस जेएस में गेट एंड पोस्ट काम कर रहा है, किस तरीके से। ओके, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं गेट एंड पोस्ट को लेकर जो आप लोग समझते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज बता दूंगा बेटा, सुनना यहाँ से। ये जैसे मैं आपको बताने वाला, एक इशू आ रहा था, ठीक है, ये वाला कंटेंट था। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ये रॉ का डेटा, ये रो है ना, रॉ डेटा पे क्लिक किया बेटा मैंने, और यहाँ पे जेसन चूज किया। अब मैं यहाँ से सेंड करने का ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ से सेंड क्लिक किया, सेंड किया, तो बोला नो वर्ड पास। वो वर्ड को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा बेटा, यही तो हो रहा है, नो वर्ड पास। वो सिर्फ एक्सटेंडेड यूआरएल फॉर्म का एनकोडेड डेटा ही ले रहा है आपका। तो इससे कैसे हम चीजों को रिजॉल्व करेंगे, कैसे बचेंगे, वो चीज मैं आपको बताऊंगा बेटा। राइट, बताने का तरीका तो बहुत सारा है, वो मिडिलवेयर पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा बेटा आप लोग, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। मिडिलवेयर होता है एक, मैं आपको ओरली बताता हूँ, नॉर्मल नॉर्मल हल्के हल्के से, ऊपर ऊपर से। वो मिडिलवेयर कैसे काम करता है भाई, ऐप डॉट यूज, यूज क्या एक का मिडिलवेयर है जो यूज करता है आपका, कैसे, एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये है, ये मिडिलवेयर है बेटा आपका। इस प्रकार का मिडिलवेयर यूज करते हैं हम लोग, यानी कि हम लोग जेसन डेटा पास करते हैं बेटा उसके अंदर। तो मिडिलवेयर बचा उस कंडीशन में काम करता है, और कैसे काम करता है मिडिलवेयर, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बेटा मिडिलवेयर कैसे काम करता है। लेकिन एक शर्त है उसके लिए, आपको पहले आज जो मैंने करवाया टॉपिक वो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक रीसेट का इशू आ रहा है, क्यों, क्योंकि कोडिंग मैंने पूरी की नहीं है अभी एक्सप्रेस जेसन की। राइट, जेसन डेटा उठा रहा हूँ मैं, उठा के बेटा मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ डेटा को इसके अंदर, और कैसे उसकी पार्सिंग कर रहा हूँ, ये सब चीजें बताऊंगा तोड़ तोड़ के। तो अभी मिडिलवेयर से नहीं करूंगा बेटा मैं, मिडिलवेयर से हमको चलना ही नहीं है अभी, विदाउट मिडिलवेयर चलना है बेटा। मिडिलवेयर का टॉपिक आएगा बेटा परसों, तो हम मिडिलवेयर का यूज करेंगे। कल मैं बताऊंगा कि आपकी जो फाइल होती है असेट्स कैसे हम सर्व करते हैं बेटा, यानी कि ये जो फाइल है इसके बारे में कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कैसे ये फाइल सर्व असेट करते हैं हम लोग, कैसे चीजें सर्व करते हैं भाई। सर्व का मतलब जो है एचटीएमएल फाइल है आपके पास, सीएसएस फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है बेटा, इन सबको हम कैसे हैंडल करेंगे, इन सब के बारे में आपको बताना चाहूंगा बेटा। यानी कि सर्विंग असेट्स या स्टैटिक फाइल आपकी एचटीएमएल की, यानी क्या होती है स्टैटिक फाइल, ये सब चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ भाई। जैसे लॉगिन फॉर्म में आप देख रहे हैं यहाँ पे, लॉगिन किया भाई तो डिटेल लेके बोल दिया उसने अगले पेज पे, हेलो हरीश, पासवर्ड आपका यही है। तो ये सब चीजें कैसे जा रही हैं, ये सब चीजें मैं इस कोडिंग के थ्रू आपको बताऊंगा कल के सेशन में। लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो मैंने आज करवाया है दम से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कल का सेशन समझ में आएगा, वरना भूल जाना आप कल का सेशन, ध्यान रखना। सब चीजें दिमाग से ओझल होती चली जाएंगी, ऊपर से निकलती चली जाएंगी, क्यों, इसमें क्या क्या नया आ गया चीजें, नई चीजें आ गई हैं जी, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, फाइल यूआरएल टू पाथ, यस, एक्सप्रेस स्टैटिक जॉइन, ये नहीं पढ़ाया बेटा ना, ये पढ़ाऊंगा बेटा मैं आपको। ओके, फिर आपको पढ़ाऊंगा बेटा यहाँ पे कैसे ये रिस्पॉन्स सेंड करते हैं फाइल को, ज्वाइन मेथड करता है, यूज करते हैं, ये तो कमाल की चीज है बेटा, सारी चीजें। राइट, तो भाई आज के सेशन के लिए हम इतना रखते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को। ओके, स्लाइड में शेयर कर दूंगा, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है बेटा भी, जो सर एक पूछना है। डाउट था, हाँ बेटा बोले हैं। सर हम कभी लॉगिन करते हैं तो ओटीपी जाती है, तो ओटीपी हम भेजते हैं या फिर एपीआई का, मतलब कैसे होता है ओटीपी वाला सिस्टम? बेटा ओटीपी की ना एक एपीआई बनती है, ओटीपी की एपीआई बनती है, बहुत खतरनाक कोडिंग रहती है उसकी, इतनी भी खतरनाक नहीं है कि आप लोग ना कर पाओ, आप लोग सब कर लोगे बेटा। लेकिन ध्यान रखना ये सब बैकएंड से होता है, ये फ्रंट एंड से कुछ नहीं होता। फ्रंट एंड से दिखने का होता है, लेकिन जो पीछे बैकग्राउंड प्रोसेस होती है वो बैकएंड पे काम करती है। उसमें कहता है आपको फायरबेस वगैरह हम चीजें यूज करते हैं ऑथेंटिकेशन की, ओटीपी फायरबेस लगाते हैं बेटा। ओटीपी जनरेटर बनाते थे वो सर झूठ था क्या सर? क्या? सर जो ओटीपी जनरेटर नहीं बनाते सर, रैंडम वो लाइब्रेरी का यूज करके पाइथन में, हाँ, तो सर किसमें उससे बात नहीं कर हो रहे हो, सकता किसमें बात कर रहे हो आप, सर वो कौन सी, ओटीपी जनरेटर का? किसमें, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके? सर वो रैंडम लाइब्रेरी यूज नहीं करते थे पाइथन में सर वो? पाइथन में? अरे बेटा वो तो छोटी सी, पाइथन खुद अपने बैकएंड पे काम करती है, आपको पता नहीं है फ्रंट एंड ही थोड़ा है पाइथन पाइथन कुछ बैकएंड पे हाँ सर काम करती बैकएंड है। नहीं मतलब। हाँ तो बेटा वो पूरी प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर लाइब्रेरी है, वो उसका यूज करता है। हाँ, लेकिन वो प्रॉपर कंसेप्ट थोड़ा ना है, वो तो सिंपल एक रैंडम फंक्शन है, ओटीपी जनरेटर, मैं क्लिक करते आ रहा तो ओटीपी जनरेटर, भाई आपके मोबाइल पे घंटी आ रही कि नहीं आ रही होता पहले ओटीपी की, नो सर। बस फिर काय का जनरेटर,
जब आपके मोबाइल पे आपने लॉगिन किया, पासवर्ड अपना मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आपके मोबाइल पे आ रहा है, तो वो होता है प्रॉपर ओटीपी जनरेटर। ना कि ये रैंडमली नंबर आ रहा है 4 डिजिट का बेटा, आता जा रहा है, क्लिक करता है, आउटपुट में आ रहा है नीचे, तो ये ओटीपी थोड़ा ना है बेटा, वो नॉर्मल आपको बता दिए कि देखो ओटीपी जनरेट हो रहा है, राइट? ओके, मल्टीपल मल्टीपल ओपी, वो रैंडम नंबर की वजह से 4 डिजिट मैंने पास कर दी, 4 डिजिट तक आए डेटा बस ओनली, 5वीं 6वीं पे जाए ना, बिल्कुल भी। हाँ बोले बेटा, किसी को कुछ पूछना है बेटा? नो सर। भाई मैं जानता हूँ आज की चीजों को हम थोड़ा स्टक हुए, क्यों हुए? थोड़ा कुछ चीजों को ग्लिचेस थी जिस वजह से सिस्टम भी अपग्रेड हुआ था मेरा, और भी चीजें हैं, बहुत सारे रीजन से बेटा। हाँ, तो आप ये साहिल वर्ष ने सर नोडमोन स्टार्ट नहीं हो रहा है, बार बार ऐप क्रैश हो रहा है, npm run dev की कमांड। तो भाई तुमने ऐप क्रैश क्यों होता है? क्योंकि आपका जो कोड है ना index.js, वहां पे आपने गलती कर रखी है, इस वजह से ऐप क्रैश हो रहा है। वरना उस फाइल को डायरेक्ट चला के देख लो, नोड करके नोड से चला के देख लो, अपने अभी ऐप क्रैश आएगी। हाँ सही बात है। चलो मैं ये पीपीटी सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ओके ओके सर। आज का पूरा टॉपिक पढ़ के आना बेटा, फायदे में रहोगे, वरना कल इतने परेशान हो जाओगे आपको सर ऊपर से जा रहा है सब चीजें। भाई जाएगा क्यों नहीं जाएगा, थोड़ा एडवांस कंसेप्ट पे आ गए हैं यार, अब बच्चे थोड़ा ना आप लोग। हाँ इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत स्टैटिक फाइल के बारे में, पग फाइल है उसके बारे में कल पढ़ेंगे हम लोग, पग फाइल कैसे काम करती है वो सब चीजें देखेंगे बेटा कल के दिन में। हाँ फिर परसों दिन में मिडिलवेयर पढ़ेंगे, सारा मिडिलवेयर पढ़ेंगे, जिसमें सेशन स्टोरेज मिडिलवेयर का यूज करेंगे बेटा हम लोग। हाँ सेशन स्टोरेज क्या होता है, फिर नेक्स्ट से हम लोग बेटा यूज करेंगे अपना एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वगैरह, और मिडिलवेयर को एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे बेटा। हाँ ऑथेंटिकेशन लगाएंगे मिडिलवेयर के नाम का। ओके सारी चीजें हैं जो करना है हम लोगों को। ओके सर। ठीक है बेटा, गुड बाय, आप लोग लीव कर दो, मैं सेंड कर रहा हूँ। ओके थैंक यू सर। ओके सर। गुड बाय बेटा। ओके Bye, एवरीवन, sir. मिलते हैं फिर कल, या फिर आज मीटिंग में मिलते हैं, ठीक है? आज है ना विवेक आज सर आप मीटिंग रख लेते हैं, किन बच्चों की रख लेते हैं जो जो हो गए थे ना, मैं आज नाम पास करूंगा, उन बच्चों की मीटिंग रखते हैं आज। ठीक है, ठीक है, और सबकी नहीं आज कर रहे। सबको अपना रिएक्ट ऐप शो करना है, सबको जो जो मीटिंग में आएंगे, और प्रेजेंट करना अपना बिल्कुल, फ्रंट एंड फाइनल प्रोजेक्ट का, ठीक है? आज नाम भेज दिए जाएंगे, उन्हीं को कॉल करते हैं पल्लव आज। ठीक है सर। हाँ 2 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी बेटा आप लोगों की। हाँ। हाँ बेटा बोले आकाश, काश कुछ कह रहे हो, हाथ ला रहे हो बेटा? वो हाई कर रहा है आपको, चला गया। सर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना सर, अंगार बेस रिक्वेस्ट पे। बेटा मैंने कहाँ पे? बात की थी पीयूष सर से, वो कह रहे थे आप लोग के सिस्टम पे डल जाएगा, तो आप लोग के सिस्टम पे एक बार चेक करें बेटा, आया कि नहीं आया सिस्टम पे आप लोग। सर काफी बार कर लिया सर, एक बार मैंने अभी चैट उस पे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी डाला था। तो आप एक काम करें, अपना जो ये वाला उसमें पीयूष सर ऐड हैं आई थिंक मेरे ख्याल से, ये वाला बैच क्या नाम है, शिशुपाल सर है ना, जिसमें तुम्हारा ये मोबाइल वाला ऐप ग्रुप, हाँ हाँ। उसमें आप मैसेज डालें कि सर अंगार पोर्टल पे वो कोर्स के डिस्क्रिप्शन डिटेल डाल दीजिए, ये जो सर पढ़ा रहे हैं, आदित्य सर पढ़ा रहे हैं उसके रिगार्डिंग में, है ना? तो ओके सर। मैसेज आप लोगों का जाएगा भारी अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में, तो हो सकता है जल्दी काम हो जाए बेटा। काम तो हो जाता है, थोड़ा पीयूष सर का थोड़ा बिजी थे अभी, लेकिन अभी मैं देखता हूँ, बात करता हूँ उनसे कुछ रीजन से, है ना? ओके सर। आप भी तो देख देना सर, हो जाए तो। हाँ बिल्कुल बेटे। ठीक है सर। ओके।